हेलो एवरीवन, और यू ऑल चवाड़ी। देखिए पेपर तो हो चुके हैं अब सारे। अब हम आते हैं पेपर रिव्यू पे। अब रिव्यू भी क्या, मैं पूरा सॉल्यूशन लेकर आया हूं भाई। तो तुम एक एक क्वेश्चन को जो कि तुमने सॉल्व करे हैं या नहीं करे उनके सॉल्यूशन को आज के इस पेपर सॉल्यूशन या पेपर रिव्यू में देख सकते हो भाई। पता भी लग जाएगा तुम्हें कुछ क्वेश्चंस गलत हैं तो कहां गलती है, तुमने क्या गलती करी है। ये सारी चीजें मैं आज के इस पेपर में इस सॉल्यूशन सेशन में लेकर आया हूं। बहुत बड़ा नहीं खींचूंगा, जो क्वेश्चन मुझे लगता है बहुत रद्दी हूं उस पर टाइम नहीं वेस्ट करूंगा आपका। साथ साथ आप बस आंसर चेक करिएगा। हाँ, अब बात करते हैं यहां पर कि आपको हो सकता है कोई अलग सेट हो, तो कोई अलग सेट होगा तो भी टेंशन मत लेना। क्वेश्चन नंबर ऊपर नीचे होंगे, मैं सॉल्यूशन आपको पीडीएफ के थ्रू भेज दूंगा। हमारी जो पीडीएफ वाली जो लिंक होती है जिसमें पीडीएफ स्टडी मटेरियल होता है उसके अंदर संकल्प बैच में जाना, वहां पर तुम्हें इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। समझे बच्चावाड़ी? संकल्प बैच में जाओगे वहां से मिल जाएगा। और अगर आपको लगता है कि भाई हितेश परमार सर की क्लास को ज्वाइन करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं HPR10 का कोड लगाकर। सीए फाउंडेशन में संकल्प बैच को आप ज्वाइन कर सकते हैं। और रही बात इंटर की, क्योंकि अब आपका फाउंडेशन तो हो चुका, तैयारी इंटर की करिए, तो इंटर की बैचेस भी आप यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। इंटर के लिए अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हैं बेटा। अर्ली स्टार्ट करेंगे, अलग ही मजा आएगा। ज्वाइन करने के लिए बड़ा सिंपल सा है, इंटर के लिए HPR10 कोड लगाएं और सीए इंटर की बैचेस में आप ज्वाइन कर सकते हैं भाई। ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 8, रैंक 11 ऑनलाइन में इससे बेस्ट रिजल्ट आपको कहीं नहीं मिलने वाला। तो भाई हमारा एक सीए एश्योर प्रोग्राम है भाई, वो सीए एश्योर प्रोग्राम भी आप देख लो जिसमें आपको जीरो रिस्क है। अरे भाई जीरो रिस्क का मतलब क्या होता है भाई? देखो मुझे तो पता है कि जो बच्चा रेगुलर क्लास बैठता है वो तो क्लियर हो जाएगा, पर बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हैं या कभी कभी कुछ परेशानी आ जाती है, किसी ना किसी कारण से तबीयत खराब हो गई, कोई 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 और प्रॉब्लम आ जाती है जिससे फाउंडेशन भी क्लियर ना हो पाए। तो भाई आपको ये सीए एश्योर प्रोग्राम में ये होता है कि आप अगर हमसे स्टार्ट करते हैं May 26 प्रोजेक्शन का, तो उसमें आपको सीए इंटर तो मिलता ही मिलता है, पर अगर आप क्लियर नहीं हो पाए तो आपको फाउंडेशन भी मिलेगा। मतलब अगर नहीं क्लियर हो पाए तो सीए फाउंडेशन का सब्सक्रिप्शन तो मिलेगा ही मिलेगा। इंटरमीडिएट भी आपका एक्सटेंड हो जाएगा। मतलब सुनो, एक फीस और फाउंडेशन रिपीट और इंटर भी। वाह, ये तो बहुत बढ़िया है। पर अगर क्लियर हो गए तो ये जो प्रोग्राम है ना, इससे बेस्ट और कुछ भी नहीं। सीए इंटर 26 की प्रिपरेशन आपकी मिल जाएगी और आप बिल्कुल एश्योर हो, मतलब बिल्कुल टेंशन फ्री। फेल हो गए तो भी पढ़ाई हम पढ़ा रहे हैं, पास हो गए तो भी हम पढ़ा रहे हैं, फेल हो गए तो हम तुम्हें 2 बार पढ़ाएंगे, पास हो गए तो हम तुम्हें इंटर तो पढ़ा ही रहे हैं जिसके लिए तुमने हमसे ज्वाइन किया है। तो भाई फर्स्ट वीक ऑफ जून से बैच स्टार्ट होगी। एनरोल करना है, आप स्कैन कर यहां से एनरोल कर सकते हैं और HPR10 का कोड यूज करिए, आपको सबसे बेहतरीन ऑफर मिलेगा। अब देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं भाई। हमारे सीए इंटर की टीम में कौन कौन है भाई? सीए अंकित ओबेरॉय, अरविंद तुली सर, भाई अरविंद तुली सर हेड्स ऑफ, अखिलेश डागा सर आप सभी के फेवरेट, राहुल पांचाल सर, क्या बात है, और आपके अपने नकुल कतुरिया सर, ये पूरी टीम है हमारी भाई। और ये बैच आपकी चालू हो जाएगी जून से, तो फटाफट रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। बहुत बेहतरीन टीम है, इंडिया की बेस्ट टीम है। अब फीस की बात करते हैं। अगर आप 12 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 20,000, और अगर 15 मंथ का एक्सटेंड करके लेते हैं, वन मंथ एक्सटेंडेड, तो 25,000, 18 मंथ का लेते हैं तो 27,002। और भाई वही आपको कोड क्या यूज करना है? HPR10। समझ गए बच्चा बाड़ी? मजा आ जाएगा। पूरा सॉल्यूशन मैथ का हम देखेंगे अभी। और ये हमारे फाउंडेशन के रिजल्ट्स हैं। फाउंडेशन भी आपका कोई भाई बहन दोस्त हो तो आप उसको बोल सकते हैं कि आज जाओ भाई, फाउंडेशन की टीम अभी एक नई बैच चालू हुई है 19 मई से। नकुल सर, पल्लवी मैडम, मैं हितेश परमार और अखिलेश डागा सर, पूरी टीम है। आप देखिए 5999 में कौन पढ़ाता है भाई। और अगर 9 मंथ का लेना है तो 8499, बेहतरीन रिजल्ट्स के साथ। अन अकेडमी आपके साथ है, इसमें प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी है। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, पर मजा आ जाएगा, आप कुछ भी ले लो। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बच्चा बाड़ी, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और मैं स्टार्ट करता हूं आज के सेशन को, जिसमें मैं पूरा पेपर सॉल्व करवाऊंगा, एक एक क्वेश्चन करवाऊंगा, और वो पेपर सॉल्यूशन के बाद तो आपको मजा आ जाएगा बच्चा बाड़ी। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए जो भी आपका सेट, आप टेंशन मत लीजिए, ये क्वेश्चन आपके दूसरे आपके सेट में ऊपर नीचे होगा, पर आप तो बस क्वेश्चन के आंसर को आप टिक लगाना, मैं जो बोल रहा हूं, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में, पहले क्वेश्चन में वो क्या बोल रहा है कि एक भाई, एक पार्टनर है जिसने इनिशिएट किया 1,14,000 लगाया उसने। अच्छा क्वेश्चन है ये है कि 3 साल तक के लिए इन्वेस्ट किया है। तो भाई ये पहला बंदा था, 3 साल तक के लिए किया, राइट। तो मैंने इसको लिख दिया *2 लगाकर। अगला बंदा जो आया 6 महीने बाद आया, उसने कितने रुपए लगाए भाई? 6 महीने बाद आया, उसने लगाए 2,10,000।
तो 2,10,000 लगा है, पार्टनरशिप का रेशियो निकालने वाला हूं। अब इसने कितने समय के लिए लगाया होगा बेटा, 3 साल का समय है, वो 6 महीने बाद आया 2.5 साल, 2.5 साल का मतलब 5/2। और लास्ट अगर मैं देखूं तो तीसरा बंदा और आया, thereafter an angel investor joined them 2,80,000 after another 6 month, अगले 6 महीने बाद आया, मतलब बिजनेस स्टार्ट होने के 1 साल बाद आया, रुपए लगा है 2,80,000 और इंटू 2। अब सब 2 क्यों लिखा है, 2 ईयर लिखा है, ये 5/2, तो भैया पार्टनरशिप का रेशियो आ गया, अमाउंट इंटू टाइम टू इन्वेस्ट, आपका आंसर आ जाएगा 12, 15, 16। समझ गए मेरे बच्चे, सॉल्व करके डन। जिसका ये बी आंसर आया है, मजे ही मजे है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई। द सम ऑफ 3 नंबर इज 98, तो मैंने मान लिया 3 नंबर एक्स वाई जेड इज 98, राइट। द रेशियो ऑफ द फर्स्ट टू द सेकेंड नंबर इज 2/3, एक्स बाय वाई को मैंने 2/3 मान लिया, सेकेंड टू द थर्ड मतलब वाई बाय जेड को मैंने मान लिया 5/8, देन द सेकेंड नंबर इज, तो बच्चा पार्टी एक काम करो ना, वही याद करो, हमने सैंडविच टेक्निक पढ़ी थी, तो 2/3 और 5/8, अब इसको लेंगे तो पहला वाला 10 हो जाएगा, आखिरी वाला हो जाएगा 24 और बीच वाला हो जाएगा इन दोनों का मल्टीप्लाई मतलब 15। अब मेरे बच्चों मुझे बताओ कि ये तो मेरे पास वैल्यू आ गई, अब ये रेशियो आ गया है, तो मुझे तो बीच वाला चाहिए 15, तो 15 अपॉन में टोटल कितना हो रहा है भाई, 10 प्लस 15 प्लस 24, तो ये हो रहा है मेरा 49 और इंटू कितना 98 कर दूं, तो 98 डिवाइड बाय 49 कर देते हैं, ठीक है। तो मेरे पास आ रहा है 98 डिवाइड बाय 49 करने पे 2 आ रहा है, 2 इंटू 15, तो मेरे पास आ गया 30। तो ऑप्शन क्या मिल रहा है भाई सेकंड नंबर के लिए, 15 वैल्यू थी, टोटल उसका कितना आ रहा था, टोटल आ रहा था 49, इन तीनों का सम, तो रेशो से मैंने आंसर निकाल लिया 30, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं मेरे बच्चों। अब भाई ये तुम्हारी बुक का क्वेश्चन है कि नहीं बताओ कमेंट में मुझे, एडिशनल क्वेश्चन के अंदर का पार्ट है, इसका आंसर सीधे सीधे 14 है, फिर भी मैं तुमको बता दूं कि क्या करेंगे इसके अंदर। सीधे सीधे सबसे पहले आप ये 2 को उधर सामने ले जाओ, 2 log a प्लस बी बाय 4, और ये बन जाएगा log ab प्रॉपर्टी से। अब इसके बाद log ये 2 पावर में ले जाओ, a प्लस बी बाय 4 का स्क्वायर, और ये log ab। अब ये log हटा दो भाई, अब इसमें a ये 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा ना 16, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन में 16 इक्वल टू ab। अब खुद देखो बेटा क्या होने वाला है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 16ab माइनस 2ab 14ab, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ab कर दो मेरे बच्चे, तो ये आ गया 14। अब काटो तो a बाय बी इक्वल टू बी बाय ए, 14 आंसर आ रहा है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं भाई, ये भी देखेला लग रहा है बुक का ही है, 4 की पावर x इज इक्वल टू 5 की पावर y इक्वल टू 20z। अब तुमने इसको k मान लिया था, मैंने बोला था k मान लेना, तो 4 की पावर x की वैल्यू k हो जाएगी, तो 4 की वैल्यू k की पावर 1 बाय x, 5 की पावर y की वैल्यू k हो जाएगी, तो 5 की पावर हो जाएगी 5 की वैल्यू हो जाएगी k की पावर 1 बाय y। z की वैल्यू 20 की वैल्यू क्या ले लोगे बेटा, 20 की पावर z है तो k की पावर 1 बाय z। अब 20 के 2 टुकड़े करोगे, 4 इंटू 5 इक्वल टू 20, k की पावर 1 बाय z। 4 की वैल्यू रखोगे तुम, ये रही 4 की वैल्यू k की पावर 1 बाय x, 5 की वैल्यू k की पावर 1 बाय y। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूं मेरे बच्चे क्योंकि ये पेपर हो चुका है। अब इसके बाद ऑन कंपेयरिंग पावर, भाई ये तो देखेला लग रहा है क्वेश्चन, आप सभी ने करा हुआ है, तो ये बन जाएगा बेटा x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई इक्वल टू 1 बाय जेड। तो मुझे तो z की वैल्यू निकालनी है, तो एक्स वाई अपॉन में x प्लस वाई, मेरे पास कौन सा आंसर आ जाएगा, डी ऑप्शन, डन। चलिए 58, भाई ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 58 वाला क्वेश्चन मैं तुमको बता दूं, 58 वाला क्वेश्चन बोल रहा है 58 इज डिवाइडेड अमंग 150 चिल्ड्रंस, 58 रुपए 150 बच्चों को बांटे, सच दैट ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट 25 पैसा एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली, राइट। देन हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, तो भाई क्वेश्चन तो यह है कि कितनी लड़कियां होंगी उसमें ही। 1 मिनट को कहां चला गया, ठीक है। चलिए बच्चा बाड़ी, तो बच्चा बाड़ी इधर देखो, 150 चिल्ड्रंस हैं, ठीक है, 150 बच्चे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, ठीक है, पहली बात तो ये कि 150 बच्चों को पैसे बांटे, सबको कुछ ना कुछ बांटा है, तो नंबर ऑफ कॉइन्स x और y हैं, तो वो दोनों मिलाकर 150 होंगे। दूसरा 25 पैसे x है और 50 पैसे को तुम y मान लो, ठीक है। वो बोल रहा है हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूं कि ईच बॉय गेट 25, अच्छा
गर्ल्स को क्या मिल रहे हैं, सच दैट द ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट 25 पैसा एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली। तो गर्ल को मिल रहे हैं 25 पैसे और बॉयज को मिल रहे हैं 50 पैसे, राइट। चलिए अब तुमने क्या किया मेरे बच्चों, ठीक है, अब तुम यहां पर ऐसा कर सकते हो क्या, नंबर ऑफ गर्ल्स को तुम एक्स बोल रहा हूं और अब टोटल रुपीज तुम्हारे कितने हो गए, तो 25 पैसे इंटू एक्स प्लस बेटा 50 पैसे इंटू वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा मेरा 150। ठीक है 150 नहीं सॉरी, ये तो कॉइन की वैल्यू हो गई भाई। मैंने बोला 25 पैसे इतने लोगों को बांटे, 50 पैसे इतने लोगों को बांटे, तो टोटल 58 रुपए हो गए। ये एक इक्वेशन है और एक है एक्स प्लस वाई। अब आपको बोल रहा है कि सच दैट ईच गर्ल एंड ईच बॉय गेट 25 एंड 50 पैसा रिस्पेक्टिवली। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है। अब मुझे तुम बताओ बच्चा पार्टी कि यहां पर मैं इसको लिख सकता हूं y को 150 माइनस एक्स इज इक्वल टू 58। ठीक है चलो अब तुम बताना बेटा, ठीक है चलो बताते जाओ बताते जाओ। ये हो जाएगा 0.5 इंटू 150 75 माइनस 0.5 एक्स। ठीक है चलो मैंने यहां पर y की वैल्यू रख दी 150 माइनस एक्स और ये 50 हो गया 58 हो गया। अब 75 माइनस 58 कर देता हूं और ये तो बचेगा माइनस का 0.25, तो माइनस का 0.25 उधर जाके तो प्लस का 0.25। तो मुझे बताओ 75 माइनस 58 करने पे आ रहा है 17। 17 का डिवाइड कर देंगे 0.25 से, डिवाइड बाय 0.25 तो 68 मेरे पास वैल्यू आ रही है। तो मेरे पास x की वैल्यू आ गई 68। तो 68 कॉइन्स x के होंगे, मतलब x आपका क्या माना है आपने गर्ल्स, तो जो गर्ल्स हैं वो 68 होंगी, ऑप्शन सी, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं बच्चा बाड़ी। पेरू गेट ऑन एन एलिवेटर एट 11th फ्लोर ऑफ अ बिल्डिंग एंड गेट राइड अप एट द रेट ऑफ 57 फ्लोर पर। देखो 11वीं मंजिल पे था, ऊपर जा रहा है 57 फ्लोर पर मिनट के हिसाब से, और एक बंदा बोल रहा है एट द सेम टाइम इशू गेट ऑन द एलिवेटर एट 51। एक 51th फ्लोर पे है और वो नीचे आ रहा है, ठीक है, राइट डाउन 63 फ्लोर पर मिनट, राइट। अब देखो दोनों की स्पीड ज्यादा अंतर नहीं है, 5-6 का ही अंतर है, ठीक है 5-6 का ही अंतर है। अब देखा जाए ना बच्चा बाटी, तो ये दोनों कहीं ना कहीं बीच वाली बिल्डिंग में मिलेंगे आसपास, तो इन दोनों का बीच का आसपास की वैल्यू निकाल लो। तो मुझे बताओ बेटा 51 वो मिलेंगे कब, वो बोल रहा है कि कब वो क्रॉस करेंगे। तो 51 प्लस 11/2 करके देखो तो ये आ रहा है 31। तो 31 के आसपास जो आंसर हो वो लगा दो, तो इसका आंसर होगा 30। 30वें माले पे वो मिलेंगे, ठीक है। चलो भाई तुम्हारे घर का क्वेश्चन है ये क्वाड्रेटिक, वो बोल रहा है कि ये क्वाड्रेटिक है, डिस्टिंक्ट रूट रियल है या अनइक्वल है, 2 इक्वल रूट्स है या नॉट रियल है या मोर देन है। क्या करोगे, डी निकालोगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब माइनस √5 का स्क्वायर माइनस 4। ए की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 1 है, तो ये तो 5 माइनस कितना हो जाएगा 8। बेटा नेगेटिव आ रहा है, रूट आर नॉट रियल, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 क्यूबिक इक्वेशन है, वो बोल रहा था प्रोडक्ट ऑफ द टू रूट इज 12। तो देखो इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है, इसमें भी 12 आ रहा है। ये बात तो हर कोई सेटिस्फाई कर रहा है, पर मुझे याद है पता है क्यूबिक में प्रोडक्ट ऑफ 3 रूट्स का फॉर्मूला माइनस डी बाय ए, वो होगा -12। डी की वैल्यू 12 है, ए की वैल्यू 1 है, तो किसका मल्टीप्लाई -12 आ रहा है, इसका तो नहीं आ रहा है। तीनों का मल्टीप्लाई, इसका भी नहीं आ रहा है, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई -12 आना चाहिए, इसका आ रहा है और इसका भी आ रहा है। अब सी या डी में से कौन है, तो मैंने बोला एक काम करते हैं सम ऑफ द रूट्स भी निकाल लेते हैं। सम ऑफ द रूट्स की वैल्यू होती है -b/a। अब -b मतलब 6 है, -6 है, -6/1, तो ये 6 आ रहा है। किनको जोड़ने पे 6 आएगा, इनको जोड़ने पे 6 आ रहा है क्या, यस डबल टिक लग गया, आंसर सी है। इनको जोड़ने पे 6 नहीं आ रहा है, माइनस का 9 आ रहा है, तो आंसर डी नहीं है। तो इसका आंसर क्या है बच्चा पार्टी, सी है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे। ऑन सॉल्विंग दिस इक्वेशन, तो बच्चा पार्टी आपको पॉइंट पुट करना है और ये देखना है कि ये कौन से सारे चारों पॉइंट सेटिस्फाई होंगे तीनों इक्वेशंस को, राइट, तीनों इक्वेशन को। तो देखो 3,0 करोगे तो इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये आंसर हो ही नहीं सकता, ठीक है। 5,0 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा, तो ये भी आंसर नहीं होगा। समझे 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 कि नहीं समझे, आई थिंक समझ गए,
राइट। 0,7 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तीसरे वाले को, तो आंसर ए है। ये तीनों सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, आंसर ए है। अगले क्वेश्चन में आते हैं। भाई ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए ट्राइंगल इज 2 टाइम्स। तो एक काम करते हैं, मैं मान लेता हूं एक्स वाई जेड, 3 साइडें हैं, 2 टाइम्स द शॉर्टेस्ट साइड, z के 2 टाइम्स है, x इज 2 टाइम्स ऑफ z, ठीक है, शॉर्टेस्ट साइड। एंड द थर्ड साइड इज, शॉर्टेस्ट को तो z बोल दो, थर्ड साइड इज 4 सेंटीमीटर शॉर्टर देन द लॉन्गेस्ट। तो ये y की वैल्यू हो जाएगी, लॉन्गेस्ट तो 2z हो गया, 2z माइनस 4। समझ गए बच्चा बॉडी। तीनों का पैरामीटर उसने बोला है कि एटलीस्ट 61 सेंटीमीटर होना चाहिए। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल कितना होना चाहिए, कम से कम 61 सेंटीमीटर। तो भाई मुझे बताओ 2z प्लस 2z माइनस 4 प्लस z, कम से कम मतलब ये ज्यादा होना चाहिए 61 से, 61 या 61 से ज्यादा। ये हो रहा है 1 2 3 5 z ग्रेटर देन इक्वल टू 13, 13 नहीं भाई 65, तो z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। तो मतलब आपका मिनिमम कितना होना चाहिए, थर्ड साइड 13। भाई अब कोई बच्चा बोल रहा था कि मैथ्स बहुत टफ था, नहीं बहुत टफ नहीं था, थोड़ा सा मान सकते हैं ट्रिकी, इतना तो आना ही चाहिए भाई। मैंने अभी तक तुमको 10 क्वेश्चन करवाए, 10 क्वेश्चन में मैं मान सकता हूं कि कुछ एवरेज बच्चों को 8 तो बनेंगे ही बनेंगे। चलो क्वेश्चन विजिबल तो होगा आई थिंक। अब वो क्या बोल रहा है बेटा इस क्वेश्चन में, सुनो, द सम ऑफ 725 इज lent in the beginning of the year at a certain rate of simple interest। 725 रुपए प्रिंसिपल है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट पे लगाए। आफ्टर 8 मंथ अ सम ऑफ, 8 महीने बाद एक और सम लिया, ठीक है, 8 महीने बाद एक और सम लिया, ठीक है बच्चा बाड़ी, 8 महीने बाद उसने एक और सम लिया। अब वो सम लेने के बाद क्या कर रहा है बच्चा बाड़ी पता है, उसका मूड चेंज हो गया। अब इस सम के बाद उसने क्या किया मेरे बच्चे, ठीक है, उसने क्या बोला, ये 8 महीने बाद किया है, ठीक है, मोर लेंट एट द रेट ऑफ ट्वाइस द फॉर्मर। तो भाई इसका रेट r मान लेते हैं, इसका रेट 2r मान लेते हैं, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर, 1 साल बाद। तो भैया ये हो गया आपका पहले वाले का सिंपल इंटरेस्ट रेट और ये हो गया दूसरे वाले का। अब दूसरे वाले में टाइम कितना होगा पता है, इसमें तो 1 साल लग रहा है, पूरा 1 ईयर, इसमें लग रहे हैं दूसरे वाले में 4 महीने। कैसे पता है मुझे, भाई 8 महीने बाद लगाओगे तो उस साल में 4 महीने ही तो बचेंगे। तो इसको 4/12 लिखूं और इंटू 100 इधर कर दूं, वही फॉर्मूला क्या लगाया है एसआई का, क्या था PRT डिवाइड बाय 100। तो तुमको टोटल सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू आखिरी में मिल रही है 33.50। ये तुम्हें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू मिल रही है। समझ गए मेरे बच्चे, ठीक है। अब तुम्हें ध्यान क्या देना है वो समझ लो, ठीक है दोस्त। इसका आंसर अब तुम जब सॉल्व करोगे ना, तो आंसर जब तुम सॉल्व करोगे तो तुमको क्या आएगा मैं बता दूं, शायद 3.46 आएगा। मैं सॉल्व कर देता हूं, तुम ही कर लोगे, कैलकुलेटर उठाना यार, तुम तो आग लगा दोगे। 3.46 इसका आंसर लगा दो, सॉल्व कर लेना। यहां पर आर निकालना है तुमको। पहले क्या करना बच्चा पार्टी, सबसे पहले तुमको बता दूं कुछ मत करना, 100 डिवाइड वाला कॉमन ले लेना और आर कॉमन ले लेना। उसके बाद ये बचेगा 725 और ये बचेगा 362.5 इंटू 2 इंटू ये 1 मिनट 3 बच जाएगा, 4 तिया 12, तो 2/3 बचेगा। सॉल्व कर लेना बच्चा पार्टी, आर की वैल्यू यहां से निकल जाएगी 3.46। अगले क्वेश्चन में आते हैं। देयर इज 60% इंक्रीज इन अमाउंट इन 6 ईयर एट अ सिंपल इंटरेस्ट रेट। 60% बढ़ गया सिंपल इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। तो मतलब प्रिंसिपल को अगर मैं 100 मानूं लेट पहले वाले केस के लिए, तो अमाउंट हो जाएगा 160 रुपए। तो इंटरेस्ट कितना बनेगा, इंटरेस्ट 60 रुपए बनेगा। अब 60 रुपए पे प्रिंसिपल 100, रेट नहीं पता, टाइम 6 साल डिवाइड बाय 100। अब बच्चा पार्टी मुझे एक बात बताओ, यहां से आर आ जाएगा क्या 10, आर आ गया मेरे पास 10%। अब जैसे आर आ गया तो वो बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, व्हाट बोलते कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 12,000। अब दूसरे केस में प्रिंसिपल को 12,000 लेना है, सीआई लगाना है। तो अब मुझे बताओ प्रिंसिपल को अगर मैं 12,000 लूंगा तो मेरे पास इंटरेस्ट आ जाएगा क्या, अब भी आ जाएगा 12,000 1 प्लस 6/100 सॉरी 10/100, 10/100 की पावर 6। 6 साल के लिए लेना है क्या, नहीं 3 साल के लिए लेना है, पावर 3 कर देना मेरे बच्चे, ठीक है, और इंटू 12,000 कर देना। जो भी आंसर आएगा उसको माइनस का प्रिंसिपल कर देना। देखो मैं करता हूं 1.1 2 3 और इंटू में 12,000 कर देता हूं,
तो मेरे पास आ रहा है 15,972, इसमें से माइनस कर देता हूं 12,000, तो मेरे पास आ रहा है 39। भाई 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 प्रिंसिपल आ रहा है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो ये आ रहा है 3972, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन इफेक्टिव रेट है भाई। इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला तो कुछ मत करो भाई, 6% है तो 3% दो बार लगा लो, कैलकुलेटर पे करके देखो। 3% प्लस 3%, तो तुम क्या बोलोगे बेटा, 100 प्लस 3%, 100 प्लस 3% प्लस 3%, ये आ रहा है, और माइनस में वापस से मैं 100 कर दूंगा, तो मेरे पास आ रहा है 6.09। 6.09, 3% बढ़ा दो, साल में 2 बार था। चलो मुझे एक बात बताओ बच्चा बाड़ी, कि ये क्वेश्चंस लग रहे हैं ना इजी, लड्डू वाले। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे आओ। अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा है। देखो इस क्वेश्चन में मैं बताऊं, मुझे लगता है कि ना कुछ 2-4-6 बच्चों ने तो यहाँ गड़बड़ करी होगी। 2-4-6 क्या भाई, 2-4 हजार बच्चों ने गड़बड़ करी होगी। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम फॉर 2 ईयर एट 10% पर एनम इज, तो तुम्हें सीआई दे दिया है, ठीक है, 525। सीआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर एन माइनस 1, और ये ब्रैकेट में 525। ठीक है, अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग कुछ नहीं, तो पी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से। सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम, सम वही है तो प्रिंसिपल निकाल लेता हूं। 1 प्लस 10/100 की पावर 2 माइनस 1, और ये 525 के डिवाइड में चला जाएगा। फटाफट लगा दूं क्या आग, देखो 1.1 की पावर 2 माइनस 1, ठीक है, ये आ गया। अब इसमें डिवाइड इक्वल टू इंटू 525, ये आ रहा है 2400, तो प्रिंसिपल मेरा आ गया बेटा 2400। अब प्रिंसिपल आ गया तो बोला सिंपल इंटरेस्ट ऑन सेम सम, डबल द टाइम एंड हाफ द रेट। अब टाइम डबल कर दिया, रेट हाफ कर दिया है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा भाई, तुम तो 2400 लिखो। अब डबल द टाइम, टाइम कितने साल था, 2 साल, तो 2 की जगह लिख दो 4 साल, और रेट था तुम्हारा 10%, तो उसको हाफ कर दो 5%, 5/100। ठीक है, तो अब 2400 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइड बाय 100, तो ये आ रहा है तुम्हारा 1 मिनट। टाइम कितना था, 2 साल, रेट कितना था, ठीक है, हाफ द रेट 5%, तो 2400 इंटू 4 इंटू 5, ठीक है, डिवाइड बाय 100। ये 2400 नहीं था, 2500 था भाई। 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको। 1.1 2 माइनस 1 525 डिवाइड बाय 0.21, 2500 है भाई, ये 2500 है, इसको ठीक कर लो। ये 2500 है, आपका आंसर आ रहा है 500, तो सिंपल इंटरेस्ट आ गया 500, ऑप्शन बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, 7,000 का फ्यूचर वैल्यू निकाल लो भाई। ये क्वार्टरली वाला बच्चा कर लेगा इसको, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर ही आपको बताता हूं, फॉर्मूला लगाना है आपको, ए आंसर आएगा, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला सिंगल सम का ही है, तो आपको 7,000 1.025 की पावर कितनी लगानी है बेटा, 12 कर लोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। राजू विल पे इंस्टॉलमेंट ऑफ 3150 पर मंथ फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर टुवर्ड हिज लोन एट एन इंटरेस्ट ऑफ 12%। तो भाई एन्यूटी की वैल्यू दे दी है 3150, रेट तुम्हें दे दिया है 12.4% का, डिस्काउंटेड 8 मंथली, मतलब के की वैल्यू 12 है। व्हाट वाज द अप्रोक्सीमेट अमाउंट ऑफ लोन टेकन इनिशियली, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है 3150, 1 पॉइंट, ये 12 1 माइनस 12/100 को तुम लिखोगे ना, तो बेटा ये आएगा 1.01033, यहीं से टिप लो, पावर में आएगी -36, ठीक है, अपॉन में 0.01033। तो भाई कितने का लोन लिया, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा। लोन अमाउंट, इसका लोन अमाउंट आ रहा है इस क्वेश्चन में 94,94345 अप्रोक्स में, आंसर सी, राइट। शिव डिपॉजिटेड 10,000 इनिशियली इन अ बैंक फॉर 5 ईयर्स, शिव भैया ने 5 साल के लिए डिपॉजिट करे, ठीक है। एनुअली लिखा है, मतलब एन्यूटी है, एन्यूटी है। फ्यूचर वैल्यू निकालना है, क्योंकि वो बोल रहा है कि कितना होगा, तो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला लगाओगे मेरे बच्चे, 10,000 लिखोगे, और 10% एनुअली लिखा है, तो 1.1 की पावर 5 माइनस 1 अपॉन में 100 कर दोगे, सॉरी अपॉन में 0.1 कर दोगे, तो आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
इसको बता देंगे BS में, है ना। चलिए बच्चा बाड़ी, ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर लगा लो तुम, कितना आ रहा है भाई, मैं बता देता हूं तुमको, डायरेक्ट आंसर लगा दो, कैलकुलेटर उठाओ और आंसर निकाल लो 61015। अरे जिस बच्चे ने मुझे भेजा है ना उसने ये सारे क्वेश्चन सही करे, सब सही, मतलब मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन इसके सही करें। अब इफ यू डिपॉजिटेड 4000 इनटू अकाउंट पेइंग 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, ठीक है, तुम 4000 जमा कर रहे हो, ठीक है, इनटू एन अकाउंट पेइंग 6% इंटरेस्ट कंपाउंडेड क्वार्टरली, हाउ मच अप्रोक्सीमेटली विल बी अकाउंट आफ्टर 5 ईयर। अब पहले देखो 4000 क्या है, एन्यूटी तो नहीं है, अरे भाई ये सिंगल सम ही है, ये एन्यूटी नहीं है, ये पी है, सिर्फ पी, ठीक है, सिर्फ पी है। अब 6% का लोगे तो आई की वैल्यू हो जाएगी 6/100, और क्वार्टरली है ना कि मंथली है, क्वार्टरली है, तो डिवाइड बाय 4, तो आपका 0.015 आएगा, तो P 1.015 की पावर 20 अपॉन में तो कुछ नहीं, ये आपका अमाउंट आ जाएगा। बस इतना ही करने का है तुमको मेरे बच्चे, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ रहा है बच्चा बाड़ी तुम्हारा, ठीक है, तो इसका आ रहा है 5387। गुड। अब भाई ये बोला रिलेशन बिटवीन एनुअल नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड एनुअल इफेक्टिव रेट इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग इज ग्रेटर देन 1, मतलब साल में एक से ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रही है, 0 ईयर से 1 साल के बीच में ज्यादा बार कंपाउंडिंग हो रही है, तो इसका मतलब इफेक्टिव रेट ज्यादा ही होगा, बी ऑप्शन। अब मधु जी इन्वेस्ट कर रही है 15,000 इन एन स्कीम एट अ रेट ऑफ मेच्योरिटी अमाउंट बिकम, 15,000 स्कीम में कर रही है, एट द टाइम ऑफ मेच्योरिटी 25,000 हो गया, CAGR उन्होंने दे रखा, कैलकुलेट एक्सप्लाइज नंबर ऑफ ईयर्स। तो भाई सुनो सुनो, ठीक है, ये फॉर्मूला जो है यहां पर लगेगा, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस आई की पावर n, लगाओ 25,000 अमाउंट मिल रहा है, प्रिंसिपल तुमने 15,000 लगाया था, 1 पॉइंट, अब रेट कितना हो जाएगा भाई तुमको बताऊं मैं, 8% है ना, 8%, 0.88। अब इसका डिवाइड करते हैं, चलो कुछ डिवाइड होगा कि नहीं होगा, ठीक है, नहीं, मैच्योरिटी है, क्वार्टरली ऑफ ईयरली कुछ दिया, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ईयर फॉर विच शी इज इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टेड कितने साल के लिए उसने किया है ये आपको बताने का है, तो 1.0888, ठीक है, ये आपको हम लिख देते हैं, ठीक है, इसकी पावर कितनी लेंगे बेटा n। अब करने का क्या है वो देखो, ठीक है, करने का क्या है वो देखो, ये जाएगा उधर डिवाइड में, 3 0 से 3 0 कट गए, 25 डिवाइड बाय 15, और ये हो जाएगा 1.089 लिख दो राउंड फिगर में। अब बच्चा बाटी यहां पर तुम अगर 25 डिवाइड बाय 15 करोगे ना तो ये आ रहा है 1.66666, तो 67 कर दिया, और ये हो गया लॉग ले लेते हैं, चलो रुको, 1.089 की पावर n है, अब टेकिंग लॉग, अब देखो आंसर ही आ गया, टेकिंग लॉग लोगे ना तो ये आ जाएगा लॉग में 1.6667, जो उसने वैल्यू दे दी गई है ये रही, अपॉन में ये n आगे आ जाएगा, तो उसके अपॉन में आ जाएगा लॉग 1.089, दोनों के लॉग की वैल्यू दे दी गई है, तो इसका डिवाइड इससे कर दो, मतलब फाइनली अगर मैं कंक्लूड करूं तो n की वैल्यू क्या होगी, 0.2219 का डिवाइड करने पे इसकी वैल्यू आ रही है 0.037, तो आंसर कुछ आ रहा है आपका 6 साल। भाई जिस बच्चे का है उस बच्चे का ये भी आंसर सही है। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच अप्रोक्सीमेट अमाउंट यू सेव एनुअली टू एक्यूमुलेट 20 लाख बाय द एंड ऑफ 12 ईयर, मतलब हर साल एनुअली, मतलब एन्यूटी का क्वेश्चन है। अब एन्यूटी का क्वेश्चन है तो भाई आपको समझ में आ गया, ये फ्यूचर वैल्यू है, कितना पैसा बचाओगे, तो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू एन्यूटी 1 प्लस आई की पावर n-1 अपॉन में आई, ये आप रखोगे, समझे मेरे बच्चे। चलो तो फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, तो फ्यूचर वैल्यू तो 20 लाख है, ठीक है। ए आपका एन्यूटी जो आपको निकालना है। अब बच्चा पार्टी यहां पर तुम क्या करो बेटा, 14% दे देगा तो 1.14 की पावर कितने साल, 12 से ईयर -1 अपॉन में आई 0.14। फाइनली मैं कंक्लूड करूं ना तो इसका आंसर तुम डायरेक्ट लगा सकते हो, अभी मैं बताऊं तो 73,000 यहां पर बच्चे ने कुछ गलती कर दी है और आंसर ये लगा दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर है 73,000। मैं भी देख लूं भाई, रुकना, ये वैल्यू दे रखी 4.81
79 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.14, ठीक है, फिर डिवाइड इक्वल टू इनटू कर देते हैं 20 लाख से 1, ठीक है, 7,338,9 समथिंग। चलो अगला दिनेश भाई। भाई बहुत सारे क्वेश्चन है पर ये वाले क्वेश्चन फटाफट होने वाले हैं। अब दिनेश भाई ने लिखा है कि कैश बोनस ऑफ, उसको 1 लाख रुपए आज मिले, 1 लाख रुपए आज मिले, ठीक है। विच डिपोजिट इन अ बैंक विच पे, उसने बैंक में जमा कर दिया, 10% बैंक उसको दे रहा है कंपैरेटिवली। हाउ मच अप्रोक्सीमेट इक्वल अमाउंट कैन दिनेश विड्रॉ एनुअली फॉर द पीरियड ऑफ 10 ईयर, 10 साल में कितना अमाउंट निकाल ले वो। तो भाई ये हो गई प्रेजेंट वैल्यू और हर साल निकाल रहा है इसलिए किस्त हो गई, तो फॉर्मूला लगेगा प्रेजेंट वैल्यू का, एन्यूटी का, क्योंकि वो किस्तों से पूछ रहा है। तो फॉर्मूला ये लगाएंगे भाई, रेट आ जाएगा 1.1 की पावर -10 और अपॉन में 0.1, इसकी वैल्यू तुम निकाल लेना डिवाइड करके, तो तुम्हारे पास ए की जो वैल्यू आएगी मेरे बच्चे वो आ जाएगी 16273। यहां पर बच्चे ने गड़बड़ कर दी और गलत आंसर लगा दिया, आंसर ए है नॉट सी, समझे। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड द अप्रोक्सीमेट फ्यूचर वैल्यू, अरे इतने रद्दी क्वेश्चन यार। पर क्वार्टर 500 रुपए पर क्वार्टर लगा रहा है, ठीक है, 500 रुपए पर क्वार्टर लगा रहा है, तो 6% बोल रहा है कंपाउंडेड क्वार्टरली, भाई वो बोल रहा है फॉर 8 ईयर्स एंड 9 मंथ एट द इंटरेस्ट रेट ऑफ, ठीक है, 8 साल 9 मंथ, देखो तो टाइम में गड़बड़ है, टाइम क्या हो जाएगा 8 ईयर प्लस 9 मंथ, 9 मंथ का मतलब क्या होगा, 9 मंथ का मतलब 9/12 ईयर, तो उसको लिख सकता हूं मैं 3/4, 3 3 9, तो 8 प्लस 3/4 ईयर। अब ये 8 चौक 32 और 3 35/4 साल, ये हो गया टी, ये क्या हो गया बेटा टी, पर एन की वैल्यू होती है टी इंटू के कितना है बेटा क्वार्टरली है तो 4, तो ये हो जाएगा 35/4 इंटू 4, कट गया 35 आ रहा है, एन पावर में 35 तो आ ही रहा है। अब बच्चा पार्टी कुछ मत करो, सब कुछ मिला हुआ है तुमको, फॉर्मूला लगा दो फ्यूचर वैल्यू का, ठीक है, ए एन्यूटी वाला फॉर्मूला है क्या, ठीक है, पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, हाँ, तो ए की वैल्यू तुम्हें यहाँ पर फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्यूटी, तो ए तुम्हें 500 रुपए दे रखा है, तुमको कुछ नहीं करना, फ्यूचर वैल्यू निकाल लो, मैं आंसर बताता हूँ, फॉर्मूला लगाओगे तो तुम्हारा आंसर आ जाएगा। कौन सा क्वेश्चन है ब्रदर, 22,000, ठीक है, चलो 500 रुपए लगाओ 22,000। अब ये प्रोजेक्ट है भाई, ये बोल रहा है कंपनीज कॉस्ट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड रेट ऑफ 15%, ये दिख नहीं रहा होगा, मैं लिख देता हूं। अब कुछ नहीं करना है, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है इनफ्लो की। पहला अमाउंट लोगे 40,000 डिवाइड कर दोगे 1 पॉइंट कितना रेट था 15 ना, तो 1.15 की पावर 1। अगला अमाउंट तुमको इनफ्लो मिलेगा 50,000, उसको डिवाइड करोगे प्रेजेंट वैल्यू पे लाना है तो पावर 2। तीसरा अमाउंट तुम्हें मिलेगा 30,000, अरे सिंगल सिंगल को प्रेजेंट वैल्यू पे निकाल लो, याद है ना प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला, फ्यूचर वैल्यू अपॉन में 1 प्लस R/100 की पावर टी, तो ये वही लगा रहा हूं मैं, ठीक है। तो बस इनको सॉल्व कर लो, इन सबको टोटल कर लोगे क्यूमुलेट करके कैलकुलेटर से, तो तुम्हारा आंसर क्या आ जाएगा मेरे बच्चे, तो तुम्हारा आ जाएगा 92,315 के करीब, समझे, क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन हाउ मेनी डिस्टिंक्ट परम्यूटेशन ऑफ द लेटर मिसिसिपी, भाई मिसिसिपी व्हेन 4 आईज डू नॉट कम्स टुगेदर, तो इसको क्या करो पता है, टोटल वेज में से माइनस कर दो 4 आईज कम्स टुगेदर, तो इसका मतलब नहीं वाले आ जाएंगे, टोटल वेज मतलब 11 लेटर्स है तो 11, जिसमें से आई 4 बार है, एस 4 बार है और पी 2 बार है, तो फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 माइनस 4 आईज, 4 आई साथ में हो, तो 1 मिनट सुनो, टोटल 11 है, 11 में से 4 गए और एक उनको 1 मान लिया, भाई 4 आई हटाए उनको 1 बोल दो, तो कितने हो गए, 11 में से 4 गए 7, इसमें से 1 गया तो 8 लेटर्स अरेंज करना है, आई को हटाकर, आई को 1 मान दो, बांध दो उनको, तो फैक्टोरियल 8। अब उसमें रिपीटेशन कौन कौन है, आई को तो मानो मैं, रिपीटेशन को तो 1 मान लिया, तो एस 4 बार है और पी 2 बार है, रिपीटेशन इसलिए डिवाइड कर रहे हैं, यहां भी वही किया, टोटल आंसर आएगा आपका 331810, 33810, इसका आंसर ये आएगा 34650,
इसमें से माइनस होगा ये और आंसर आएगा 33810। तो डी आंसर तुम्हारा आएगा। चलो 7 कॉन्सोनेंट 4 आर वोवेल, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट 2 वोवेल्स कैन बी फॉर्म्ड। भाई 7 में से 3 कॉन्सोनेंट ले ले, 4 में से 2 वोवेल ले ले, इससे रद्दी कॉम्बिनेशन देखो, दोनों क्वेश्चन परमुटेशन कॉम्बिनेशन कितने रद्दी है, राइट। देखो अभी मैंने 4 चैप्टर्स कर दिए, 1 2 3 4 तक यहां पर आ गए हम, ठीक है। अब आ गए हम इस पे, तो अब इसका आंसर क्या होगा मेरे बच्चा, जल्दी बताओ। 7C3 था, तो मैं फटाफट से इसको सॉल्व करता हूं, तो 7 6 5, अच्छा तुम फटाफट सॉल्व कर लेना मेरे भाई। इसका आंसर आ रहा है 2200, ठीक है। समझ गए ना क्या करने का है। अब देखो ये क्वेश्चन में तो ऑप्शन ही रॉन्ग है, ऑप्शन रॉन्ग है। तुम क्लेम कर सकते हो, पर अभी क्या क्लेम करोगे, अभी 5 लोग हैं। उसने बोला द नंबर ऑफ वेज इन विच सीमा ऑलवेज स्पीक बिफोर भारती, तो भाई एक बार सीमा आगे बैठेगी तो भारती के लिए एनी 4, 5 लोग है तो फैक्टोरियल 4 में से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। फिर सीमा यहां ही बैठेगी, तो अब भारती के लिए, भारती सीमा के लिए तो 1 हो गई, अब भारती के लिए एनी 3, और फिर बाकी के जो बच गए, ठीक है। अच्छा भारती के लिए 4 वेज होंगे, 1 2 3 4, और बाकी के लिए फैक्टोरियल 3, ठीक। समझे ना बच्चा वाड़ी। वैसे ही अब सीमा यहां आ गई तो भारती के लिए 3 हो गए, और बाकी जो बच गए उनके लिए कितनी जगह हो जाएगी, फैक्टोरियल 3, ठीक है। फिर सीमा यहीं आई तो भारती के लिए 2 जगह है और बाकी के लिए फैक्टोरियल 3, ठीक है। और सीमा यहीं आई तो भारती के लिए 1 ही जगह है और बाकी के लिए फैक्टोरियल 3। तो अब आंसर जो आ रहा है वो आ रहा है फैक्टोरियल 3, तो कॉमन ले लो, तो 4 + 3 + 2 + 1, तो कितना होता है भाई टोटल आंसर, 6 × 4 5 10, ठीक है। तो 6 × 10 60 आंसर आ रहा है भाई। तो ऑप्शन में तो 60 किसी का आंसर नहीं है, तो इसका ऑप्शन ही रॉन्ग है। 60 आंसर आ रहा है मेरे बच्चे इसका। एक क्वेश्चन ऐसा इसका ऑप्शन रॉन्ग है और एक क्वेश्चन ऐसा है इसमें मिसप्रिंट है। पूरे पेपर में 2 क्वेश्चन गलत, समझे, पूरे पेपर में 2 क्वेश्चंस गलत। तो a team of 3 persons is to be continued from a group of 2 men and 3 women. In how many ways can this be done? Team would consist of 1 man. भाई 2 में से 1 और 3 में से 2, तो आंसर आएगा 2 और ये 3, 6 आंसर है। ये सबसे देखो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में सारे क्वेश्चन रद्दी थे, बस ये मिसप्रिंट नहीं होता तो आप उलझते ही नहीं। अब फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, तो अब भाई ए एन एन टर्म दे दिए, सम निकालना है एन टर्म तक का। तो मेरे बच्चों मेरी ट्रिक तो यही है कि मैं बोलता हूं पहले फर्स्ट टर्म निकाल लो और फिर सेकेंड टर्म निकाल लो। 5 दूनी 10 और 1 11, टोटल कितना आ रहा है 17। अब S2 निकाल लो, 2 रख दो ऑप्शन में, तो इसमें 2 रखोगे तो 2/2 तो 1 हो रहा है, इसमें 2 रखोगे तो नहीं आ रहा, इसमें 2 रखो भाई, 2 7 + 5 × 2 / 2, 17 आना चाहिए, 2 से 2 तो कट गया और ये आ रहा है 17, ऑप्शन सी। इसका आंसर क्या आएगा मेरे बच्चे, सी। अगला क्वेश्चन, अरे 1 मिनट, 28 29 2 बार आ गया, ठीक है। 30 गायब हो गया, मैं 30 लिखवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखवा देता हूं, क्वेश्चन नंबर 30 में लिखवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है द सम ऑफ द 3 नंबर्स इन जीपी। जीपी में सम दे दिया गया है 21/2 और प्रोडक्ट दे दिया गया है 27। तो बोल रहा है विच इज नॉट अ टर्म ऑफ जीपी, इनमें से कौन सी जीपी नहीं है, जीपी की टर्म नहीं है। तो भाई वो तीनों नंबर निकालो कौन सी नहीं है। तो मैंने मान लिया कि लेट जीपी इज A/R, A और AR, भाई मैंने 3 मान लिए और इनको प्रोडक्ट 27 लिख दिया। अब बताओ A³ = 27, तो A की वैल्यू हो गई 3। जैसे मेरा A आया 3 तो उसका सम भी तो दे रखा है A/R, A और AR। अब ये सम दिया है 21/2, तो मैं यहां पर रख देता हूं भाई 3/R प्लस A 3 है और R क्या है भाई 21, ये इक्वल टू में 21/2। अब तुम जब सॉल्व करोगे ना बेटा तो A और R तुम्हारे पास आ जाएगा, क्या आ जाएगा, A और R। जैसे A और R आया तो तीनों सीरीज आ जाएंगी, तो तुम्हारे पास एक आंसर ऐसा आएगा कि ये 2/3 इज नॉट द आंसर। इसका आंसर ये होगा कि 2/3 आंसर नहीं है। वो बोला इनमें से कौन सी टर्म नहीं हो सकती, तो 2/3 आंसर नहीं है। इसकी टर्म क्या आएगी बेटा 6 3 3/2, ये 3 टर्म्स बनेंगी 6 3 3/2, समझे क्या। चलो अब इंसर्ट 4 नंबर्स 2 और 22 के बीच में 4 नंबर,
तो भाई वो 4 नंबर ऐसे हो जो खुद एपी में हो, तो एपी में है क्या? हाँ, देखो +4 +4 +4। अब यहां पर 2 और 22 रखो, तो उनका डिफरेंस भी 4 आना चाहिए, तो ये तो 2 ही आ रहा है। इसका डिफरेंस आ रहा है 6, तो ये है ही नहीं। 5 4 9 4 13 4 17। अब यहां पर तुमने 4 रखा, तो कितने का डिफरेंस आ रहा है? 1 का ही आ रहा है। ये भी नहीं है क्योंकि उधर 4 4 का आ रहा था। 4 10, ये आ रहा है 6 का डिफरेंस। अब 5 का डिफरेंस, तो ये एपी नहीं है। ये है क्या? 4 4 4 एपी है, यहां पर रखो 4, तो 2 का डिफरेंस। 1 मिनट रुको, 6 था ना, यहां 2 रखना है ना, सॉरी मैं रख गलत रहा हूं यार, 2 2 रखना है, 2 और 22, तो यहां 2 रखेंगे तो 3 आ रहा है, और ये डिफरेंस सेम नहीं। चलो 2 रखा तो डिफरेंस 4 का आ रहा है, और यहां 22 रखोगे तो डिफरेंस 4 का आ रहा है, और बीच में सबका 4 आ रहा है, तो आंसर क्या है? डी। डिफरेंस करके चेक कर लो। अब ये बोला है फाइंड द सम अप टू 6th टर्म। अब 6 टर्म तक जोड़ो, A6 निकालना है। पहले तो देखो कि ये एपी है कि जीपी है। जीपी है मेरे बच्चे, जिसमें A1 है और R होगा सेकेंड टर्म डिवाइड बाय फर्स्ट टर्म, तो R इज 1/2, राइट। तो S6 निकालने के लिए क्या करोगे? A R टू द पावर 6 - 1 अपॉन में R - 1। A तुम्हारा 1 है, R टू द R - 1 मतलब 1/2 - 1, और 1/2 की पावर 6 -1, तो बच्चा पार्टी क्या हो रहा है पता है? 1/64 -1 अपॉन में 1/2 -1/2, राइट। और ऊपर भी माइनस में आएगा, फिर ऊपर भी जो रिजल्ट आएगा वो माइनस में आएगा। ये -63/64, और इधर आ जाएगा -1/2। अब ये 2 से ये कटा 32, तो 63/32 आंसर ए ऑप्शन आ रहा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव फॉर द सेट। अब कौन सा ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है फॉर द सेट? समझे बच्चा पार्टी? कौन सा ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव नहीं है फॉर द सेट? समझे? अब मुझे यहां पर इस क्वेश्चन को करने के लिए, जस्ट अ मिनट, मुझे इस क्वेश्चन को करने के लिए चेक करना पड़ेगा। भाई ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें 1 2 तो है ही नहीं। अब ये देखो, अब 3 4 को चेक करोगे 4 3 से, ठीक है, 4 6 से, ठीक है। ये तो रिफ्लेक्सिव हो गया, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। मैं इन दोनों को चेक कर रहा हूं। 4 4 कटा, 3 6 ऑप्शन में है, आंसर ए है भाई, ठीक है, आंसर ए है, आंसर ए है। चलो अगला क्वेश्चन, ए माइनस बी यूनियन सी निकालने का है। तो ए में 1 2 3 4, और बी यूनियन सी की बात करें तो 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 8। इसमें से माइनस कर दो तो 2 3 माइनस होंगे, आंसर आएगा, अरे एक मिनट, 2 3 4 माइनस होंगे, आंसर 1 आएगा। सी ऑप्शन है मेरे बच्चे, ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन, रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। रेंज इज व्हाट? वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो y 2x - 3x - 2, तो यहां से x के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, तो y +2 अपॉन में 3, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब तुम y को जो रख सकते हो वो रेंज है, y इज रेंज। ऐसा रखना है कि x क्या हो? रियल ही हो। तो आपने बोला -∞ से +∞ से कुछ भी रख दो सर, क्योंकि y कुछ लफड़े में फंसा हुआ, ना रूट में है ना डिनोमिनेटर में। आंसर ए। अब ये है लिमिट का क्वेश्चन, जिसको मैं बहुत प्यारी ट्रिक से ही करवाता हूं बच्चों को। मैं बोलता डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर दो इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x + 2, और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन होगा 1। अब पुट कर दो इसमें वही लिमिट 4, तो ये हो जाएगा 8 + 2 10। एक मिनट, 4 रखा तो ये हो जाएगा 4 2 8 -2, ये माइनस है ना बच्चा बाड़ी, तो 8 - 2 अपॉन में 1, 6 आंसर आ रहा है बच्चा बाड़ी। डिफरेंशिएशन कर दो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का, और फिर लिमिट पुट कर दो। अगला क्वेश्चन, इंटीग्रेशन है। तुम लोगों ने इंटीग्रेशन किया होगा, तो इसका इंटीग्रेशन आएगा 2 आगे, सॉरी, इसका इंटीग्रेशन आएगा 3x - 2 की पावर 3 अपॉन में 3, n+1 अपॉन और इनटू में 3 जो x के साथ आया। अब इसमें तुम 2 to 4 तक की लिमिट पुट करोगे। जब तुम लिमिट पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 104। भाई अगला क्वेश्चन है, अगेन इंटीग्रेशन का है। f' दे दिया है, तो f' का इंटीग्रेशन करेंगे तो f(x) आ जाएगा +c। तो चलो करते हैं, ये इसका इंटीग्रेशन क्या होगा 12x² का, तो ये हो जाएगा x² का x की पावर 3 अपॉन 3
-4x है तो x स्क्वायर अपॉन 2 प्लस c, ये आ गया आपके पास फंक्शन f ऑफ x। अब इसको आप काट सकते हो तो काट लो, 3 4 जा 12 और ये 2, तो तुम्हारे पास आ रहा है 4x³ माइनस 2x स्क्वायर प्लस c, तो 4x³ माइनस 2x स्क्वायर, 4x³ माइनस 2x स्क्वायर आ गया। अब प्लस 143 के माइनस 143 है, तो आपको वो बोल रहा है f ऑफ -3 की वैल्यू दी हुई है, उससे तुम निकाल लो। तो तुम यहां पर रखोगे यहां पर तुम रखोगे -3, तो c की वैल्यू आ जाएगी। अब c की वैल्यू क्या आने वाली है मेरे बच्चे, तो मैं तुम्हें बता दूं कि इसकी c की वैल्यू आने वाली है प्लस 143, इक्वल टू में तुमको 17 रखना होगा, तो c की वैल्यू आ रही है 143, तो प्लस में आ रही, तो ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, ए ऑप्शन। डिफरेंशिएशन कर दो भाई, dx बाय dt, ये हो जाएगा e की पावर t का e की पावर t माइनस, ये माइनस t हो जाएगा। अगले वाले का dy बाय dt, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो वही e की पावर t और माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे। जिसको डिफरेंशिएशन आता है वही बच्चा इस क्वेश्चन को कर सकता है। अब मुझे तो dy बाय dx निकालना है, तो dy बाय dt अपॉन में dx बाय dt। अगर तुमने बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ा है ना, तो मैंने पढ़ाया हुआ है कि भाई तुम है ना ये क्वेश्चन कर लेना, ये बोल बोल के गया हूं मैं तुमको, बोल बोल के गया हूं मैं तुमको, ठीक है। अब नीचे आएगा e की पावर t माइनस e की पावर माइनस t अपॉन 2। अब देखो ये x है और ये y है, दिख ही रहा है, तो आंसर आएगा x बाय वाई, बी ऑप्शन। 40 वाले में तुम डिफरेंशिएट करोगे, डायरेक्ट डिफरेंशिएशन कर लेना, नेगेटिव वेगेटिव तो कुछ आना नहीं है, आंसर बी है इसका, ठीक है। आइडेंटिफाई विच टर्म इज द नेक्स्ट सीरीज 2 8 26, ये टफ क्वेश्चन था बच्चा पार्टी। डिफरेंस निकाल रहे हो, 6 आ रहा है, 18 आ रहा है, ये कितना आ रहा है भाई, 6 18 62 माइनस 26 36, फिर 122 माइनस 62 60 90। अब डिफरेंस का डिफरेंस निकाल के देखो, तो ये आ रहा है 12 36 माइनस 18 18 12 18 24, देखो 12 प्लस 6 18 प्लस 6 24 प्लस 6 30, तो अगला आना चाहिए प्लस 6, मतलब देखो इसका डिफरेंस 30 आ रहा है, तो अगला 36 का डिफरेंस आना चाहिए, तो 90 प्लस 36, तो 126 का डिफरेंस आना चाहिए, तो मतलब इसमें 126 जोड़ दो, तो 212 में 126 जोड़ेंगे तो 338 इज आंसर, बी ऑप्शन। ये ट्रिकी क्वेश्चन था भाई, क्योंकि ये पिरामिड अप्रोच से होना है। अगला मिसिंग नंबर क्या होगा, 4 18 डैश 100 180 294 44। अब 4 18 डैश 100 180, अब बच्चा बाड़ी पता है ये 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर, कितना टफ, 3 का क्यूब माइनस 3 का स्क्वायर 27 माइनस, तो ये होगा 4 का क्यूब माइनस 4 का स्क्वायर, ये क्या है पता है, 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वायर, सो आएगा 125 माइनस 25, तो 4 का क्यूब होता है 64 माइनस 16, आंसर आ रहा है 48, ए ऑप्शन आ रहा है। ये दो क्वेश्चंस मुझे पता है कि बहुत टफ थे, रीजनिंग में 2 क्वेश्चन टफ थे। अब अगला क्वेश्चन है ऑड मैन आउट, ये भी थोड़ा सा अजीब है पर सीरीज बन रही है, देखो 4 11 इंटू 2 प्लस 3, 11 इंटू 2 22 प्लस 3, 22 इंटू 25 इंटू 2 करेंगे 50, 53 आना चाहिए इसमें, पर 46 दिया है, गलत है। अब 53 इंटू 2 प्लस 3 करोगे तो 109 आ रहा है, तो 46 इज रॉन्ग। ये इजी था। अब ये भी इजी है, चेयर का दे रखा है GL8MV, तो खुद देखो C प्लस 4 H प्लस 4 4 प्लस 4, यही बन रहा है, C प्लस 4 आएगा G आ जाएगा, H प्लस 4 करोगे L आएगा, 4 प्लस 4 करोगे 8 आएगा, तो प्लस 4 हो रहा है, प्लस 4 हो रहा है, तो आपको इंस्टाग्राम तो 1 है, सॉरी 1 प्लस 4 तो 5 होगा, तो ये 2 आंसर तो हो ही नहीं सकते। अब n प्लस 4, तो n आता है किस पे, 14 पे, 14 प्लस 4 18, 18 पे R आना चाहिए, तो 5R, C आंसर है, C आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आओ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे तो भाई कॉमन है, वो बोल रहा है लक का क्या होगा, देखो बेस्ट ऑफ लक और ऑल इज लक, तो दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है बेटा, 3,
इन दोनों में लक भी है कॉमन और कॉमन है 3, तो आंसर क्या आएगा लक का सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, अ मैन इज फेसिंग नॉर्थ वेस्ट, ही टर्न 90 डिग्री टू द क्लॉकवाइज। नॉर्थ वेस्ट में देख रहा है बच्चा पार्टी, मतलब इधर देख रहा है कोई आदमी, 90 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 90, देन 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, तो माइनस 1 डिग्री, देन अनदर 90 डिग्री इन सेम डायरेक्शन। तो बच्चा पार्टी मुझे बताओ, ये तो पूरा 180 माइनस में तो पूरा उल्टा हो जाएगा, ये कट जाएंगे, फाइनली नेगेटिव आ रहा है 180 डिग्री, तो आंसर आएगा 180 डिग्री पूरा टर्न हो रहा है। तो ये तो आया है आपका साउथ वेस्ट, ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, साउथ ईस्ट आएगा ना, साउथ ईस्ट, ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी आएगा मेरे बच्चे इसमें। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। रजनी वॉक 20 मीटर टुवर्ड द नॉर्थ, रजनी नॉर्थ गई 20 मीटर, देन शी टर्न राइट एंड वॉक 30, 20 से बड़ा बनाओ 30, ठीक है 30 मीटर, देन शी टर्न राइट एंड वॉक 35, और तेरी अब 35 हो गया, तो 20 प्लस 15 कर देते हैं, ठीक है, देन ही टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15, अब उसके बाद लेफ्ट गई और वॉक किया 15, ठीक है, फाइनली शी टर्न लेफ्ट एंड वॉक 15, अब फिर लेफ्ट गई और 15, मतलब इस लाइन पे आ गई, ए वाली लाइन पे आ गई। इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मीटर इज शी इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। 30 और 15 कितने होते हैं भाई 45, और इधर से ईस्ट में दिख रही, तो डी ऑप्शन रद्दी क्वेश्चन था। एट अ क्रॉसिंग देयर वाज डायरेक्शन पोल व्हिच वाज शोइंग ऑल द 4 डायरेक्शंस, बट ड्यू टू द विंड इट टर्न इन सच अ मैनर दैट नाउ वेस्ट पॉइंट, सुनना नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, वेस्ट पॉइंट शोइंग साउथ, अगर ये साउथ हो जाए, वेस्ट को साउथ बोलोगे तो 90 डिग्री खसका है, तो सबको खसका दो, वेस्ट इधर आ जाएगा, नॉर्थ इधर, ईस्ट इधर, ठीक है, ये बन गया मेरे बच्चे। अब देखो क्या बोल रहा है, हरीश वेंट टू रॉन्ग डायरेक्शन थिंकिंग दैट ही वाज ट्रेवलिंग ईस्ट, रॉन्ग डायरेक्शन में जाके सोच रहा है मैं तो ईस्ट जा रहा हूं यार, तो वो तो ये सोच रहा है बाहर जो बना है, क्योंकि वो खराब वाले से जा रहा है, ठीक है, तो एक्चुअली किधर जा रहा है, तो एक्चुअली वो साउथ में जा रहा है, आंसर ए। ये कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे बच्चों ने, मैं बता रहा हूं क्या लगाया होगा, बहुत सारे बच्चों ने नॉर्थ लगाया होगा। 2 कार्स स्टार्टिंग फ्रॉम अपोजिट, अरे बच्चा ये क्वेश्चन जो है 2 कार वाला, इसका आंसर बता दूं क्या मैं तुमको, ठीक है, 150 किलोमीटर दूरी पर है, फर्स्ट कार फॉर 25 एंड टेक अ राइट टर्न, पहली कार ने देखो 150 मीटर की दूरी पर है, पहली कार ने क्या किया 25 किलोमीटर चली, राइट टर्न लिया, 15 मीटर गई, देन टर्न लेफ्ट एंड 25 फिर चली, एंड देन टर्न डायरेक्शन वापस ऊपर आ गई, मतलब पहली कार 50 मीटर तक आ चुकी है 150 में से। इन द मीन टाइम ड्यू टू माइनर ब्रेकडाउन अनदर कार रन 35, अगली कार सिर्फ 35 मीटर चली है, तो वो बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द डिस्टेंस बिटवीन 2 कार, तो भाई 150 में से -50 -35 कर दो, 65 किलोमीटर की दूरी बचेगी। 2 बॉयज सिटिंग इन अ 3, अरे सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन सबके आए थे भाई। अब सीटिंग अरेंजमेंट पे आते हैं, 2 लड़के बैठे हैं, ठीक है, सीटिंग इन अ रोज ऑल फेसिंग नॉर्थ इन सच अ वे दैट ए इज इन द मिडिल रो, 3 रोज में बैठे हैं, ए मिडिल रो में, ठीक है, ए इज इन द मिडिल रो, सम बॉयज पी इज जस्ट टू द राइट ऑफ ए के राइट में, देख किधर है भाई फेसिंग नॉर्थ है ना, तो P A के राइट में, तो A के राइट में है P इज जस्ट टू द राइट ऑफ A, बट इन द सेम रो Q इज जस्ट बिहाइंड ऑफ P, मतलब P के बिहाइंड में Q है, तो Q इधर आएगा नीचे वाली रो में, while R इज इन द नॉर्थ ऑफ A के नॉर्थ में R है, तो इन विच डायरेक्शन R इज Q, इन विच डायरेक्शन ऑफ R इज Q, R डायरेक्शन ऑफ R इज Q, R से देखो तो Q किधर है, साउथ ईस्ट, साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट साउथ ईस्ट, इसका आंसर बहुत बहुत कंफ्यूजिंग है, ठीक है, डी ऑप्शन आ रहा है भाई। इस क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, इसमें लिखा है टोटल 3 नंबर्स पर 3 पर्संस बिटवीन H एंड N, H और N के बीच में 3 लोग हैं, फिर लिखा है बोथ N एंड H आर सिट एट एक्सट्रीम साइड्स, पॉसिबल ही नहीं है भाई, टोटल 7 लोग होंगे तो दोनों एक्सट्रीम साइड थोड़ी, ये गलत लिखा है, इसको लिखना था आइदर H N और H सिट एट एक्सट्रीम साइड, आइदर और लगाना था। अब आंसर आ जाएगा, आंसर जब आएगा ना आइदर और लिख के सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा के, कर लेना अब घर पे, इसको बोथ की जगह आइदर और लगाना, ये मिसप्रिंट है,
समझे? आइदर और लगाओगे अरेंजमेंट खुद ही बन जाएगा, वहीं से नहीं बन रहा है अरेंजमेंट, कृपा रुकी हुई है। ठीक है, अब कृपा मिलेगी। ए बी सी डी ई आर सिटिंग ऑन अ बेंच, ए सिटिंग नेक्स्ट टू बी, ए बी के बगल में है। ठीक है, ए बी के बगल में है, ए बी या बी ए। सी सिटिंग नेक्स्ट टू डी, सी डी डी ए। डी इज नॉट सिटिंग विथ ई, हु इज ऑन द लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच, तो लेफ्ट हैंड ऑफ द बेंच में ई है। ठीक है, और उसके बगल में डी नहीं है। ठीक है, और सी इज ऑन द सेकेंड पोजिशन फ्रॉम द राइट, राइट से सेकेंड पोजिशन में सी है। अब बच्चा पार्टी मुझे बताओ, ए बी दोनों पास में, तो यहां तो ए और बी की जगह हो जाएगी ये वाली, और बोला ए इज टू द राइट ऑफ बी, ए बी के राइट में, तो बी यहां होगा तो ए यहां होगा, और ई के भी राइट में। ठीक है, ए एंड सी आर सीटिंग टुगेदर, तो साथ में भी आ गए, तो ए बी सी डी, डी यहां आ जाएगा, बच्चा पार्टी बन गया। व्हाट इज द पोजिशन ऑफ ए बिटवीन बी एंड डी, नहीं, बिटवीन बी एंड सी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। भाई 7 बच्चे हैं ऑन द 3 बेंच, भाई अच्छा क्वेश्चन है, बेंच 1, बेंच 2, बेंच 3, सच दैट एटलीस्ट, ये बच्चा लोग तुमको देखना पड़ेगा, प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, वो बोल रहा है सच दैट एटलीस्ट 2 स्टूडेंट्स ऑन ईच बेंच, एटलीस्ट 2 स्टूडेंट ऑन ईच बेंच एंड एटलीस्ट 1 गर्ल ऑन ईच बेंच। 2 बच्चे तो कम से कम होना ही चाहिए और 1 लड़की होना चाहिए। सी हु इज द गर्ल, देखो सी को मैंने लिख दिया गर्ल, सर्कल बना दिया। डज नॉट सिट बिटवीन ए ई एंड डी, मतलब ए सी जो है ना मना कर रही है कि मैं ए ई और डी तीनों बदमाश है, उनके साथ नहीं बैठूंगी। एफ बॉय स्टूडेंट सिट ओनली विथ बी, तो एफ तो बी के साथ ही बैठेगा, और एफ बॉय है तो बी गर्ल होगी, ये बात पक्की हो गई। 2 गर्ल मिल चुकी है हमें। ए सीट ऑन द बेंच, आई फर्स्ट, ए फर्स्ट पे बैठेगा विथ हिज बेस्ट फ्रेंड, ए के साथ कोई बेस्ट फ्रेंड बैठा हुआ है उसका। जी सीट ऑन द बेंच 3, जी 3 पे। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, ई मेल है, ये पता लग गया। अब बच्चा पार्टी करें क्या, तो मैंने बोला भाई एफ और बी तो फिर अब बीच में बैठेंगे, एफ पुरुष है तो बी फीमेल है। अब वो बोल रहा है कि सी ए डी, ए ई डी के पास नहीं बैठेगी, तो सी तो जी के पास बैठ सकती है। ठीक है, सी जी के पास बैठ सकती है। अब बच्चा क्या, बच्चा पार्टी इसमें पूछा तो था कि इनमें से गर्ल्स कौन है, अभी आ जाएगा गर्ल्स कौन है। अब बाकी को बिठा तो सकते हैं ना, अब मेरे देखो डी को यहां बिठाऊंगा क्योंकि ए सी बैठ गई नीचे, तो डी यहां नहीं बैठ सकती, और ई भी यहां नहीं बैठ सकती। ई मेल या फीमेल हम डिसाइड कर लेते हैं। अब देखो गड़बड़ क्या है, उसने बोला है, ठीक है हो गया। अब हु इज फीमेल, फीमेल कौन होंगी इन ग्रुप में, वो हमें पता लगाना है। देखो एक बात तो पक्की कि बी और सी फीमेल है, तो जहां जहां बी और सी होगा वो हो जाएगा, तो और यहां तो बी सी है ही नहीं। एफ तो मेल है, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। अब झगड़ा जी और डी का है, तो जी और डी में बेटा फीमेल जो है, यहां पर ऊपर तो एक फीमेल चाहिएगी, तो भैया जी फीमेल नहीं है, डी फीमेल है। कौन है, डी फीमेल है, इसका आंसर होगा सी। डी को फीमेल बनाना पड़ेगा क्योंकि ऊपर तो एक फीमेल होगी ना, डन, इसका आंसर होगा सी। चलो 5 बॉयज ए बी सी डी ई आर सिटिंग इन अ रो, ए इज टू द राइट ऑफ बी, बी के राइट में ए है, एंड ई इज टू द लेफ्ट ऑफ बी। अरे रद्दी क्वेश्चन है यार। बट टू द राइट ऑफ सी, ए इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, हो गया। हु इज सेकंड फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, ई। यार ये कौन बच्चा है जिसने गलत कर दिया, ठीक है, इसका आंसर तो ये आ रहा है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 6 दोस्त हैं, हेक्सागोनल में बैठे हुए हैं। ये हेक्सागोनल क्वेश्चन बेटा मैंने क्लास में करवाया हुआ है, जब मैं पढ़ाता हूं सिटिंग अरेंजमेंट तब करवाया हुआ है, ठीक है। टेबल ईच वन कॉर्नर आर फेसिंग टू द सेंटर, पी इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ यू। तो बेटा मैं यू बना रहा हूं यहां पे, इसके लेफ्ट में पी इज सेकंड टू द लेफ्ट, तो पी यहां आ जाएगा इसके लेफ्ट में, यू के लेफ्ट में। क्यू इज द नेबर ऑफ आर एंड एस, तो क्यू यहां आएगा, तब जाके आर और एस या एस और आर के बीच में होगा। टी सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एस, तो एस यहां बनेगा, तब जाके टी इसके लेफ्ट में आएगा। तो यहां से आर हटा रहा हूं, आर यहां लिख रहा हूं, एस हटा रहा हूं, बन गया पूरा। वो बोल रहा है हु इज अपोजिट टू पी, पी के अपोजिट कौन होगा भाई, 1 2 3, ये क्यू आ रहा है, एस आ रहा है, तो उसके अपोजिट कौन है, एस है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ भाई। ये प्लस माइनस करेक्ट वाला 56 का आंसर ही तुम लगा लो डायरेक्ट। टी सन ऑफ जी रद्दी क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा, तुम ही कर लोगे, ठीक है। पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ राजेश शेड, ये अच्छा क्वेश्चन है। ही इज आरव, राजेश बोल रहा है कि वो आरव है, फोटो में आरव है, मेल है,
एंड ही इज द सन ऑफ, वो सन है ऑफ ओनली डॉटर, किसी फीमेल का सन है, ऑफ ओनली डॉटर ऑफ माय फादर्स ब्रदर, मतलब राजेश के पिताजी के ब्रदर की एक लौती लड़की है उसकी मम्मी। तो भाई ये दोनों कजिन्स हो गए, आर और उसकी मम्मी कजिन हो गई, और ये उनका भाई है, मैटरनल अंकल है। अंकल तो है, कजिन अंकल है, मैटरनल अंकल है। ठीक है, अब ये कोडिंग का क्वेश्चन है क्या? हाँ भाई, तो ये जब तुम स्ट्रक्चर सॉल्व करोगे ना 58 का, मुझे पता है अच्छों ने इसको सॉल्व किया है, कुछ भी नहीं करना। के इज मदर इन लॉ ऑफ एम, इस कोड को लगाकर चेक कर लेना, बी आंसर आएगा, डायरेक्ट कर सकते हो। चलो 59th वाला क्वेश्चन देखिए बच्चा पार्टी। 59th भी इजी है यार। वन ऑफ होम इज टी इज अ बॉय, क्यू एंड आर द ब्रदर्स। चलो ये तो रद्दी क्वेश्चन है, कोई भी कर ले। के इज द सन ऑफ ए इज मदर, क्यू इज द डॉटर, हु इज द फादर ऑफ जी एंड ग्रैंडमदर। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, सब कुछ डायरेक्ट है इस क्वेश्चन में। 60 वाले में आप बोलो तो मैं करवाऊं। ठीक है, के इज द सन ऑफ एज मदर सिस्टर। चलो ये करते हैं यार। के इज द सन ऑफ एज, ए की मम्मी, एज मदर्स सिस्टर का सन है के। ठीक है, का सन है के। क्यू इज द डॉटर ऑफ डी, क्यू डी की डॉटर है। हु इज द फादर ऑफ जी एंड ग्रैंडफादर ऑफ ए। भाई ये अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, ग्रैंडफादर ऑफ ए, क्यू इज डॉटर ऑफ डी, हु इज द फादर ऑफ जी एंड ग्रैंडफादर ऑफ ए। तो जो क्यू है ना, डॉटर है किसकी? डॉटर ऑफ डी। मैं लिख देता हूं, क्यू डी की डॉटर है, हु इज द फादर ऑफ जी, जी डी जी के फादर हैं। ठीक है, हु इज फादर ऑफ जी एंड ग्रैंडफादर ऑफ ए। ठीक है, जी के फादर है और ए के ग्रैंडफादर है, मतलब ए के पेरेंट्स के पेरेंट्स हैं। ठीक है, पी इज द डॉटर ऑफ एच, हु इज ग्रैंड मदर ऑफ के। ठीक है, अब के की ग्रैंड मदर कौन है पता है? पी इज द डॉटर ऑफ एच, और एच है और पी उसकी डॉटर है। ठीक है, पी इज द डॉटर ऑफ एच और ग्रैंड मदर है, हु द ग्रैंड मदर ऑफ के। डी इज हस्बैंड ऑफ एच। देखो डी हस्बैंड है एच का, तो ये हो गए एच। अब इन तीनों के बच्चे ये हो गए, पी भी इनका बच्चा है। ठीक है, और पी डॉटर है, पी लड़की है। ठीक है, पी इज डॉटर ऑफ एच। क्लियर? चलो, डी इज हस्बैंड ऑफ एच एंड जी इज हस्बैंड ऑफ एल। जी एल का हस्बैंड है। चलो एक काम करते हैं, जी को इधर बना देते हैं कहीं और। जी का पी इज डॉटर ऑफ एच, मैं इधर बना दूं एच की डॉटर, और जी हस्बैंड ऑफ एल बना दूं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब हाउ पी रिलेटेड टू क्यू, पी कौन है? क्यू का। पी कौन है? क्यू का। तो भाई देखो P इसी लेवल पर है, मैंने यहां से L हटा के P को यहां लिखा है, सॉरी। तो P Q की सिस्टर है, बाकी कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, P Q की सिस्टर है। अच्छा क्वेश्चन था। अब आते हैं स्टैटिस्टिक्स। अगले आधे घंटे में स्टैटिस्टिक्स खत्म। सुनो मेरी बात, स्टैटिस्टिक्स जल्दी हो जाता है। मोड ऑफ ए कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी डिटरमाइंड ओनली ग्राफिकली बाय। मोड किससे निकालते हो? हिस्टोग्राम से। बच्चा लोग अगला, फ्रीक्वेंसी डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? क्लास फ्रीक्वेंसी टू द क्लास लेंथ। पूरा सुबह सुबह पढ़ा था हमने, पूरा सुबह सुबह पढ़ा था। वो बोल रहा है एक्स कोऑर्डिनेट पे अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल और वाई कोऑर्डिनेट पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी तो ओजाई बनेगा। ठीक है, चलो अब इसमें बोल रहा है कि मोर देन 100, 300 से बिलो कितने? 65, 90 टोटल है, तो 90 में से 65 गए तो आंसर 25 आएगा। अगला क्वेश्चन, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलेरिटी सेज दैट। तो क्या कहती है कि जितना बड़ा सैंपल होगा एट अ रैंडम पॉपुलेशन वुड पॉसेस द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सैंपल ऑन एन एवरेज। ऑन एन एवरेज प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट करेगा। बड़ा सैंपल ज्यादा पॉसिबिलिटी होगी कि वो पॉपुलेशन जैसा दिखे। 66 5 मेंबर्स हैं, आपको तो ये चेक करना है कि विथ रिप्लेसमेंट है कि विदाउट रिप्लेसमेंट है। विथ रिप्लेसमेंट है तो डायरेक्ट n की पावर स्मॉल n, विदाउट रिप्लेसमेंट होता तो आपका आंसर nc2 होता, ncn होता मतलब। तो अभी आएगा 5 की पावर 2 दैट इज 25 डी आंसर। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज सिंपल रैंडम सैंपल इज नॉट ट्रू। सिंपल रैंडम सैंपल हेट्रोजीनियस में नहीं लगता। पॉपुलेशन इज वेरी लार्ज में तो लग सकता है पर हेट्रोजीनियस में नहीं लगता, तो इसका मतलब आंसर सी है जो नॉट ट्रू है। बाकी सब ठीक है बेटा। फ्रीक्वेंसी कर, वो बोल रहा है मिनिमम होगी, स्टार्ट विथ मिनिमम, नीचे से स्टार्ट हो रही है, एंड ग्रेजुअली इंक्रीज टू मैक्सिमम, जे शेप्ड। अरे क्लियर दिख रहा है, स्टार्ट विथ मिनिमम।
अगला इन टेबुलेशन सोर्स ऑफ डाटा इफ एनी शोन इन, सोर्स तो नीचे लिखा होता है फुट नोट में, किसने स्टेप लगा दिया भाई, बहुत कॉन्सेप्ट बिगड़े हुए हैं। अब भाई हेलीकॉप्टर की स्पीड है 500, तो आप एचपी लगा दो 500 इंटू 700, ठीक है 2ab अपॉन में a प्लस बी मतलब 500 प्लस 700, तो मेरे बच्चे आ गया इसका आंसर 583.33, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। इफ अर्थमेटिक मीन, भाई नोड 4 इससे रद्दी क्वेश्चन में सुबह सुबह ही रोज बोल रहा हूं कि इसके बिना तो पेपर ही नहीं बनना है। नॉट अ मेथड ऑफ डिस्पर्जन, कॉन्करेंट डेविएशन कोई डिस्पर्जन की मेथड होती है। अगला, अरे ये क्वेश्चन तो ऐसा लड्डू दिया था, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 दे दिया और आपको खुद देखो मीन आ रहा है 280 डिवाइड बाय 14 तो 20। अब वो बोल रहा है आपको सीवी निकालना है, तो सीवी तो क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन में सिग्मा इंटू 100, ये हो जाएगा 5। 15 आंसर आ रहा है क्या तुम्हारा? अरे 15 आंसर आ रहा है 73 का, ठीक है चलो बढ़िया। ठीक, ये ए क्यों लगा दिया भाई, जिसने भी पेपर किया है ना, रुको आंसर लगाओ 15, आगे बढ़ो। द मंथली प्रॉफिट लॉस आपको दे दिया गया है फर्म का, तो कोफिशिएंट ऑफ रेंज निकालनी है। रेंज का मतलब होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट इनटू 100। तो हाईएस्ट वैल्यू है 2000, लोएस्ट वैल्यू है -400 अपॉन में हाईएस्ट प्लस लोएस्ट, तो प्लस करोगे तो -400, ऊपर आ जाएगा तुम्हारा 2400, नीचे आ जाएगा तुम्हारा 1600, इंटू करोगे 100, आंसर आएगा 150। अगला क्वेश्चन, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्जन फॉर ओपन एंडेड में भाई ये इसके कारण, ये तो प्रॉपर्टीज में सब बार बार चिल्ला चिल्ला के बोल रहा हूं, क्वार्टाइल डेविएशन। अगला वो बोल रहा है कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 2.6 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ये अच्छा क्वेश्चन है, गुड क्वेश्चन, मैं इसको गुड क्वेश्चन बोलूंगा क्योंकि फ्रीक्वेंसी गायब है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग है। तो सबसे पहले तो देखो क्या करो, आप निकाल लो एक कॉलम निकालो fx, दोनों का मल्टीप्लाई, ये 8 ये 20, ये हो जाएगा 3y, ये हो जाएगा कितना 8 और ये 20। अब तुम जोड़ लो 8 और 20 28, तो ये 28 प्लस 28 56, ये आ जाएगा 56 प्लस 3y अपॉन में टोटल ऑफ f लिख दो, कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 8 और 10 20 24 प्लस y, तो 24 प्लस y इक्वल टू 2.6, तो 56 प्लस 3y इक्वल टू 2.6 इंटू 24 प्लस y। तो क्या करोगे 2.6 इंटू 24 तो 62.4 प्लस ये y है, हाँ 2.6y और ये 3y और प्लस 56, तो 3y माइनस 2.6y इक्वल टू 62.4 माइनस 56, ठीक है, और डिवाइड बाय 0.4 किया तो 16 आंसर आ रहा है, y की वैल्यू आ रही है 16, ऑप्शन ए, ठीक है। चलो अगला वो बोल रहा है कि 50% पे कौन बेस्ड होता है, मिडिल मीडियन, ठीक है, इनमें से अर्थमेटिक मीन इन मोड ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन, तो मीडियन निकालना है भाई, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, तो वो अर्थमेटिक मीन तो दे रहा है तुमको, कितना दे रहा है मेरे बच्चे, ठीक है, फॉर्मूले में रख के निकाल लोगे। इसका आंसर तो मैं डायरेक्ट बता देता हूं, 78 का ए आ रहा है 30, 79 का अरेंज कर लो भाई 125 आएगा अरेंज करने के बाद। मैं कैसे कर रहा हूं, पहले 80 फिर 90, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो 11 है तो छठवा नंबर देख लो 80 90 फिर आएगा 100 110 125 और 125 फिर छठवा नंबर 1 2 3 4 5 6 125, डी ऑप्शन। अगला 2 राइस फेंकी है, सम 8 और मोर आए, तो सम 8 और मोर, तो सम 8 के लिए क्या होगा 2 2 2 3 4 5 6 7 8, तो 5/36, 8 और मोर 4/36, 3/36, 2/36, 1/36, तो ये हो रहा है 15/36, मतलब 5 3 5 और 3 12, डी बी ऑप्शन है भाई, बी ऑप्शन। अगला 1 से 20 तक डिविजिबल बाय 3 और 7, तो 3 से डिविजिबल कितने होंगे 6 3 18 6 6/20 प्लस 7 से डिविजिबल कितने होंगे
7 दूनी 14, 7 या 2/20। तो 8/20 होंगे क्योंकि और कुछ कॉमन नहीं है। तो 8/20 इज माई आंसर। ऑप्शन में डायरेक्ट डायरेक्ट दे रखा है डी 8/20, तो मैंने 8/20 लगा दिया। अगले क्वेश्चन में आते भाई, ये वही क्वेश्चन है जीने वाला। तो उसमें बोला है के सर्वाइव फॉर नेक्स्ट 5 ईयर, तो उसको मैं पी के 4/5, तो पी के नॉट के दिखने में बड़ा है क्वेश्चन बच्चा, पी के नॉट हो जाएगा 1/5। वैसे ही पी एच हरीश 3/5, तो पी एच नॉट हो जाएगा 2/5। फिर वैसे ही अगला प्रकाश है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रकाश लिविंग, तो 1/2। तो प्रकाश नहीं जी पा रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1 - 1/2। तो जीने के लिए वो अब आखिरी में क्या बोल रहे हैं बताए कि प्रोबेबिलिटी देखो कैलकुलेशन सर्वे अनदर 5 ईयर ये हो गया। ओके प्रकाश सर्वाइव फॉर द प्रोबेबिलिटी दैट कैलाश एंड हरीश, अब इंटरसेक्शन भी दे दिया है भाई उनका। तो तुम तो एक काम करो ना, ठीक है, ये सब क्यों करते हो, इंटरसेक्शन की यूज ही नहीं है। तुम तीनों का नॉट निकालो और 1 में से माइनस कर दो। 1/5, 2/5 और 1/2 कैंसिल किया, ये आ रहा है 1/10। 1 में से माइनस कर दो 9/10। हमको बाकी डेटा का यूज ही नहीं है, ठीक है, आंसर आएगा 9/10। समझे? अरे इंडिपेंडेंट इवेंट है, तीनों का नॉट निकाल के 1 में से माइनस कर दो। There are a class of 15 boys and 10 girls. 3 students are selected at random. Probability that one girl and अरे 15C2 और 15C1, 15C2 ही है ना, हाँ 15C2 और 10C1, तो ये हो जाएगा 15, 14, 2, 1, तो ये तो 7 बचेगा। 10C1 10 है, ठीक है, और आंसर आ जाएगा नीचे 25C2। 25C2 को क्या बोलेंगे भाई, बोलो 25, 24, 2, 1, तो 12, और ऊपर आ रहा है तुम्हारा, ऊपर आ रहा है 15, 7 और 10, ठीक है। तो 15 को तो काट दो 3 और ये 5, 5 10 से कटा 2 बचेगा, ये 6 हो जाएगा। तो 6 6 6 कितना बच रहा है भाई, आंसर 21/46 कुंतिंग आ रहा है कुछ, 21/46। हाँ ये काटापिटी की जमा लेना यार, 21/46। समझ गए क्या करने का? 2 cards are drawn at a pack of 52 cards. Probability that one is spade and other is heart. भाई 2 पत्ते निकालने हैं, एक स्पेड हो और एक हार्ट हो। तो स्पेड का मतलब क्या होता है बेटा, तो ये 13 में से 1 और अगला फिर हार्ट में 13 में से 1, कॉमन तो कुछ है नहीं, ठीक है। और नीचे आएगा 52C2, तो 52, 51, 2 into 1, और ऊपर आएगा 13 into 13, ठीक है। 13 चौक 52, 4 से कटा 2, अब ये आ जाएगा 13/102, डी ऑप्शन, ठीक है। 85 पे आओ, 85 में प्रोबेबिलिटी गिवन है, अरे भाई देन द प्रोबेबिलिटी प्रॉब्लम इज सॉल्व हो गई, तो हम बोलेंगे किसी ने भी की हो। तो ये इनके नॉट का मल्टीप्लाई कर दो, इसका नॉट तो 1/2 ही होगा, इसका 2/3 होगा, इसका 1/3 होगा, और इसका 4/5 होगा, और इसका 5/6 होगा, ठीक है। और उसको 1 में से माइनस कर दो, देखो यह आ रहा है 1 - 2/3, 3 से 9 से 27, तो 27, 25/27 आंसर आ रहा है, 25/27, 0.92259, मतलब ऑप्शन बी, राइट, इसका ऑप्शन बी आ रहा है। समझे मेरे बच्चे? लीप ईयर के लिए प्रोबेबिलिटी क्या होगी 53 संडेज की, तो 2/7, रटा रटाया जमा जमाया क्वेश्चन। अब देखो ये बहुत प्यारा क्वेश्चन था, इसमें आंसर क्या आएगा पता है, नंबर ऑफ डेथ्स बाय रेयर डिसीज। रेयर डिसीज से जो डेथ होगी ना उसी को तो पॉइजन बोलेंगे, क्योंकि मरने वाले कम, प्रोबेबिलिटी कम, क्वांटिटी ऑफ पर्सन ज्यादा। आगे पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आपको दे दिए गए हैं, 6 का मतलब होगा म्यू माइनस सिग्मा, और म्यू प्लस सिग्मा की वैल्यू 14, दोनों को ऐड कर दो, स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ऐड कर देते तो ये तो कट जाएगा, 2 म्यू इक्वल टू मिलेगा आपको 20, तो म्यू की वैल्यू हो गई 10। तो सिग्मा की वैल्यू अगर मैं यहां पर 10 रख देता हूं म्यू को,
तो सिग्मा हो जाएगा 4, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 88, 88 हो गया, 89। अगला है 89, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ मेकिंग 3 करेक्ट गेसेस इन 5 ट्रू फॉल्स। तो भाई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन है, n की वैल्यू 5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ करेक्टिंग वन क्वेश्चन ट्रू इज 1/2, नहीं होने की 1/2, और मुझे निकालना है सक्सेस इज इक्वल टू 3। तो 5c2 5c3 1/2 की पावर 3 और अगला 1/2 की पावर 2। तो 5c3 को मैं बोलूंगा 5, 5c2 भी बोल सकता हूं, 5 4 2 1, तो 10 हो गया, और ये 2 की पावर 5 32 हो जाएगा। तो 5/32 इज आंसर। तो 5/32 इज 0.15, 1 मिनट रुको, 5/32 ये आ रहा है 0.15, रुको कहीं गड़बड़, 5c3 5 4 5c2 बोल सकते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रुको रुको रुको, 0.3 समथिंग आ रहा है, 0.3125। मैंने क्या गलती करी, 32 लिया है मैंने, तो सही तो लिया है, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 5, 3 करेक्ट गेसेस। 1 मिनट रुको, आंसर में एटलीस्ट तो नहीं लिखा है मार्किंग 3 करेक्ट गेसेस ट्रू फॉल्स क्वेश्चन टाइप। तो 5c3 5 4 3 3 2 1 कटा, ये तो 10 ही आएगा। अच्छा 10 बाय है, सॉरी 10/32 है, 10/32 सही है भाई, 0.3125 ये आ रहा है 0.3125। अगला क्वेश्चन, वाओ, 5% of families of large population do not use gas fuels. What will be the probability of selecting 10 families in random paper? 100 families do not uses the gas fuels. ठीक है भाई, अब सुनो, n इंटू पी की वैल्यू तो उसने बोल दिया है 5% इंटू 100, तो 5 तो तुम्हारा m हो गया म्यू, ठीक है। अब वो बोला सिलेक्टिंग 100 फैमिली, वो बोल रहा है सिलेक्टिंग 10, तो p x इक्वल टू 10 निकालना है, ठीक है। डू नॉट यूजेस गैस फ्यूल, तो डू नॉट यूज गैस फ्यूल की प्रोबेबिलिटी दे दी है, e की पावर -m, m की पावर r अपॉन फैक्टोरियल r। बच्चा पार्टी, मैं यहां पर m की जगह लिखूंगा 5, तो e की पावर -5 और m की जगह लिखेंगे हम 5 की पावर 10 अपॉन में फैक्टोरियल 10। सॉल्व करके देखना, कैलकुलेशन थोड़ा सा बड़ा है, 5 की पावर 10 अपॉन में फैक्टोरियल 10 की वैल्यू कैलकुलेटर से निकालना पड़ेगी। आंसर जो आ रहा है मैं आपको बता दूं, राउंड फिगर में जब तुम आंसर निकालोगे तो इसका आंसर आएगा 0.18, 0.018 लिखकर करना, आंसर आएगा। अब वो बोल रहा है कोरिलेशन बिटवीन x और y, वो बोल रहा है 0.8 है। इफ वी एडेड 10 इन द x वेरिएबल सब्ट्रैक्ट 20, इसमें 10 जोड़ा और इसमें से 20 घटाया, तो कोरिलेशन को प्लस माइनस से कोई फर्क थोड़ी पड़ता है, तो नया वाला जो होगा वो भी इतना ही होगा 0.8। बी एक्स वाई दिया हुआ है 0.7। कोरिलेशन रिग्रेशन में तो बहुत रद्दी क्वेश्चन आए बच्चा पार्टी, कोरिलेशन रिग्रेशन में से वो कोरिलेशन कोफिशिएंट पूछ रहा है, तो रूट 0.8 और 0.7 इंटू 0.8 का रूट, तो 0.74 समथिंग आ रहा है, 748 आ रहा है, तो 0.75 तुम बोल सकते हो, 0.75 तुम बोल सकते हो, समझे मेरे बच्चे। आगे, फॉर 9 कॉलेज स्टूडेंट्स ग्रुप द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ डिफरेंस इन द रैंक, समेशन डी स्क्वायर दे दिया, रैंक का डिफरेंस 62, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रैंक कोरिलेशन, तो आर की वैल्यू निकालनी 1 - 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन में एन स्क्वायर -1, एन की वैल्यू 9 है। सब कुछ रख लो, आंसर अप्रॉक्स में आएगा, एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, मैंने सॉल्व किया था। n की वैल्यू 9 और यहां पर 9 का स्क्वायर -1, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा 93 का, वो आएगा तुम्हारा 0.48, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, 0.48 ऑप्शन बी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, r दे रखा है, कोफिशिएंट नॉन डिटर्मिनेशन निकालना है, मतलब 1 - r स्क्वायर, तो आएगा 0.59। अगला गिवन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है, आर टू लाइन्स हैं x एंड y एंड y ऑन x रिप्रेजेंट। अब देखो इसमें दोनों लाइनें दे रखी हैं, तो इससे तुम पहली वाली लाइन से x इक्वल टू 2y + 4 है,
तो इसको बोलेंगे बी वाई एक्स इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो बी वाई एक्स की वैल्यू क्या मान लोगे तुम, बी एक्स वाई, सॉरी इसको तुम एक्स ऑन वाई मान लो। अच्छा ये उसने बोल रखा है क्लियर एक्स ऑन वाई ही है, तो आप इसको बी एक्स ऑन वाई तो वो 2 हो जाएगी। अगले वाले में ये वाई ऑन एक्स ही है, तो बी वाई एक्स की वैल्यू कितनी हो गई के। अब उसने आपको बोला है कि कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन दे दिया है 0.5, तो आपको याद है ना यही फॉर्मूला हम पहले भी यूज कर चुके हैं, बी वाई एक्स और बी एक्स वाई का मल्टीप्लाई। तो 0.5 इज इक्वल टू 2 इंटू के का रूट, तो 0.5 का स्क्वायर अपॉन में 2 करोगे तो के की वैल्यू आ जाएगी। तो क्या होगा बच्चा, 0.5 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आ रहा है 0.125, जो कि 1/8 के बराबर है, ऑप्शन ए। अगला 96 पे आते हैं भाई, लास्ट 4 क्वेश्चन हैं अब तो खत्म होंगे। देखो 96 के अंदर उसने P0Q0 समेशन की वैल्यू, इसमें कुछ गड़बड़ है देख लेते हैं। 150 और PN QN, अच्छा पास्चेज इंडेक्स दे दिया है P01 पा 150 दे दिया है, पास्चेज दे दिया है। लेस्पेस निकाल के फिशर निकाल लेंगे, तो लेस्पेस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, समेशन में P0 Q1 की जगह Q0 आएगा, सॉरी ऊपर आएगा P1 Q0 और नीचे आएगा P0 Q0 इंटू 100, ये लेस्पेस के लिए है। अब P1 Q0 तो ये तो 145 हो जाएगा, और P0 Q0 तो 150 हो जाएगा इंटू 100। P1 ये 145 150, इसकी वैल्यू निकाल लेते, 145 डिवाइड बाय 150 इंटू 100, ये आ रहा है 96.67, ये आ रहा है 96.67। ठीक है, तो अब रूट में लिख दो भाई फिशर को, 96.67 इंटू 150 इंटू कर दें 150 और रूट निकालना है, तो 120.41 समथिंग आ रहा है, अप्रॉक्स इसका आंसर सी आ रहा है समथिंग। ठीक है, चलो अप्रॉक्स क्या आ रहा है बेटा बाड़ी, सी। अब 97 में समझो, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ इंडेक्स नंबर फॉर 2020 टेकिंग 2021 एज अ बेस, सिंपल एग्रीगेटिव मेथड, समेशन ऑफ P0 और इसको 22 का निकालना है P1, इन सबको जोड़ दो तो ये 300 200 500 और ये 600 400 200 600 720, आंसर आ गया। 720 को ऊपर रखोगे, 600 को नीचे और इंटू 100 कर दो, डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई। 720 डिवाइड बाय 600 इंटू 100, 120 आ रहा है एग्जैक्टली, राइट। अगले क्वेश्चन में आते हैं 98 वाले क्वेश्चन में क्या होगा, 98 वाले क्वेश्चन में बताओ भाई क्या होगा। फ्रॉम द फॉलोइंग चेन बेस इंडेक्स नंबर आपको दे दिया गया है, फाइंड आउट द न्यू चेन बेस इंडेक्स नंबर फॉर द 22 बाय शिफ्टिंग द बेस, 2019 में बेस शिफ्ट कर दिया है भाई। 22 का निकालना बेस शिफ्टिंग, तो बेस शिफ्टिंग ही कर दो ना, तो 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, अरे वही चेन बेस इंडेक्स हो जाएगा। चेन बेस इंडेक्स मतलब इंडेक्स ही होता है, ठीक है। तो डायरेक्ट 150 डिवाइड बाय 120 इंटू 100, तो आंसर आ रहा है 125। चेन बेस इंडेक्स कुछ नहीं भाई, वही सीरीज होती है, वो चेन से निकाली जाती है। हम चेन से निकाले क्यों, हमें तो उसकी 2022 का इंडेक्स चाहिए। बेस 200 2019 कर दो, बेस 200 2015 था, बेस शिफ्ट कर दिया। 99 द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन 2015 एंड 2020 वेयर 50 एंड 60 रिस्पेक्टिवली। तो प्राइस रिलेटिव बताना है ऑफ 2015 ऑन, ठीक है। तो भाई मुझे बताओ, ठीक है, 2015 का बताना है ऑन 2060, तो इंटू 100 कर देंगे, 50 डिवाइड बाय 60 इंटू 100, तो ऑप्शन आएगा 83.33, ऑप्शन सी, ठीक है। मैं आपको कंक्लूड करूं ना बेटा, तो ये जो पूरा पेपर था ना, उसमें स्टैटिस्टिक्स वेरी इजी, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दें तो स्टैटिस्टिक्स में कुछ नहीं था, 2-3 क्वेश्चन को छोड़ दे तो। मैथ्स में मैं मानता हूं 4-5 क्वेश्चन थोड़े थे, और एलआर में 5-1 क्वेश्चन थे। मतलब ओवरऑल अगर मैं कंक्लूड करूं तो मैं आपको बताऊं तो टोटल 10 to 15 क्वेश्चंस लेवल वाले थे, टोटल 10 to 15 क्वेश्चंस लेवल वाले थे, ठीक है। और बाकी का मैं बात करूं तो 80 to 90%, मतलब 60% इजी था। और अब बचे हुए आप मान के चल लो यार कितने,
15% मॉडरेट। अगर 60% तक आप काम करते हैं तो पेपर बड़ा इजी था। लास्ट क्वेश्चन तो फॉर्मूला ही है लिंक चेन बेस्ड इंडेक्स का, लिंक रिलेटिव ऑफ करंट ईयर, चेन इंडेक्स ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100, ऑप्शन सी। पूरा पेपर कंप्लीट है और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर तुमको लगता है कि अब बस तुम क्लियर हो तो भाई देर मत करना, संकल्प बेच ज्वाइन करना और भूलना मत HPR10 कोड यूज करने पे तुम्हें बहुत बड़ा डिस्काउंट मिलेगा। आज ही सब्सक्राइब करके आज ही बाय कर लो, विन विन सिचुएशन है, जितना जल्दी बाय करोगे उतना अच्छा होगा। चलिए तो भाई मिलते हैं अगली क्लास में, अगले बैच में, राइट, इंटर में मिलते हैं। बाय बाय बच्चा बाड़ी, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। मुझे यकीन है आप सब इस मैथ 25 को क्रैक करके अगले अटेम्प्ट में इंटर को देने वाले। बाय बच्चा बाड़ी, बाय 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 बाय।